बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी प्यारे बच्चों, क्लास 12th मैथ यूनिट नंबर 2 जो नई किताब है, तो प्यारे बच्चों यूनिट नंबर 2 का नाम है फर्दर डिफरेंशिएशन। अपने इस चैप्टर का नाम फर्दर डिफरेंशिएशन इसलिए रखा है क्योंकि प्यारे बच्चों जो इसका जो था ना वो स्टार्टिंग जो था ना वो फर्स्ट ईयर में आपने यूनिट नंबर जो था आपका 13 वाला में भी 13 वाला उसमें आपने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है। कुछ है कि उसके बेसिक कंसेप्ट रूल्स वगैरह पढ़े थे। तो फर्दर डिफरेंशिएशन में मजीद डिफरेंशिएशन उससे आगे मजीद शुरू होगी। तो सबसे पहले ना कुछ रिव्यू इसके हम बेसिक फार्मूला देखेंगे जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं। रिव्यू ऑफ बेसिक फार्मूला। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन होता है, y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x इंडिपेंडेंट। तो हम एफ ऑफ एक्स को y के बराबर लिख लेते हैं। तो हमारा जो डेरिवेटिव अगर हमारा आंसर dy बाई डी एक्स हो या प्राइम एक्स हो, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये फार्मूला है कि एफ प्राइम एक्स जो है ना, हम डेरिवेटिव को डेफिनेशन के जरिए इस तरह में लिखते हैं। लिमिट मिसाल के तौर पे एच अप्रोच कर रहा है जीरो का, एच कोई नंबर है तो इसी एच को किस में ऐड करेंगे, एफ में। तो ये लिखा हुआ है एक्स प्लस एच ब्रैकेट में, उसी एफ को ब्रैकेट उसी एच को एक्स में ऐड करेंगे माइनस उस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। अब डिवाइडेड बाय एच यानी जिसकी लिमिट अप्रोच करेगी जीरो को उसी को ऐड करेंगे और उसी को डिवाइड करेंगे। इफ एग्जिस्ट, अगर हमारे पास एग्जिस्ट करेगा ना इसका आंसर, तो फिर हम लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो चेंज इन वाई डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई यानी चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बाय डी एक्स। सिमिलरली अगर लिमिट डेल्टा जेड अप्रोचेस टू जीरो होगा तो ये डेल्टा जेड नीचे डिवाइड होगा, ऊपर डेल्टा वाई है तो डेल्टा वाई डी वाई में चेंज और डेल्टा जेड डी जेड में चेंज हो जाएगा। उसके बाद ना नेक्स्ट ये जो हमारी डिफरेंशिएशन है ना प्यारे बच्चों, ये गेम फार्मूला ही है। फार्मूला ही का मतलब फार्मूलास की गेम है। अगर आपको फार्मूलास रूल्स जब तक क्लियर नहीं होंगे, जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होंगे, तो प्यारे बच्चों तब तक इसकी समझ नहीं आनी। ये बड़ा कैलकुलस की दो इंपॉर्टेंट जो है ना, कैलकुलस दो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, ब्रांचेज हैं, कुछ भी कह लें, वो है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इससे नेक्स्ट चैप्टर है जो इसका उल्ट है। तो डेरिवेटिव का उल्ट क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन। ये आपको क्लियर होंगे तो फिर कैलकुलस आपको समझ आएगी। नेक्स्ट है फार्मूलास। सबसे पहला रूल जिसको हम पावर रूल कहते हैं। पावर रूल क्या कहता है, सिंगल वैल्यू हो, उसकी पावर कोई भी हो लेकिन वो 1 के अलावा हो, तो जो पावर है वो स्टार्टिंग में आ जाती है, फिर पावर में से एक माइनस कर देंगे जो भी पावर। फिर जो पावर के अंदर बेस है, यहाँ पे बेस है x, फिर उसका डेरिवेटिव। यहाँ पे बाय चांस बेस और उसके बाद यहाँ पे जिसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव सेम है तो ये 1 के बराबर, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। दूसरा रूल है कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट रूल क्या कहता है, हमारे पास कोई भी नंबर आ जाए, इफ सी इज एनी कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव लें तो आंसर जीरो आता है। दैट मिसाल के तौर पे डी ओवर डी एक्स ऑफ 2, तो 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। तीसरा रूल, इसको पढ़ने में ऐसे पढ़ते हैं कांस्टेंट मल्टीपल रूल। अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा, वो कांस्टेंट कॉमन आ जाएगा, उस फंक्शन वेरिएबल का डेरिवेटिव। तो सी बाहर आ गया, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट क्या होगा, 1 होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले। और ये सी मल्टीप्लाई 1 सी आ जाएगा। मिसाल के तौर पे 2 एक्स से मल्टीप्लाई है, 2 कांस्टेंट है, 2 कॉमन आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट क्या होगा, 1 2 1 द 2। चौथा रूल, इसको सम एंड डिफरेंस रूल। तो सम एंड डिफरेंस में क्या है कि फंक्शन, यहाँ तो यू और वी सपोज किया दो फंक्शन है, अगर वो ऐड हो रहे हो, सम का मतलब डिफरेंस का मतलब माइनस हो रहे हो, तो दोनों का डेरिवेटिव लेदा लेदा, पहले यू का डेरिवेटिव लेदा एक्स के रिस्पेक्ट, फिर वी का डेरिवेटिव लेदा एक्स के रिस्पेक्ट, दरमियान में प्लस माइनस आ जाएगा। यू का जो भी डेरिवेटिव होगा उसके आंसर को हम कह देंगे यू प्राइम, और वी का जो भी डेरिवेटिव उसको वी प्राइम, कुछ ना कुछ नाम दे देंगे इस तरह से। रूल नंबर 5, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि हमारे पास दो फंक्शन, दो वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हो तो हमने उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करना है। तो हम u भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक को छोड़ देंगे, यानी जैसे u को वैसे लिख दिया, मल्टीप्लाई जो दूसरे वाला v है उसका डेरिवेटिव, प्लस इस दूसरे वाले v को वैसे छोड़ दिया, पहले वाले u का डेरिवेटिव। v का जो भी डेरिवेटिव आएगा उसको हम v प्राइम का नाम दे, कोई ना कोई आंसर होगा, प्लस v u का जो भी डेरिवेटिव उसको u प्राइम का नाम दे देंगे। नेक्स्ट फार्मूला नंबर 6 जिसका नाम है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल में क्या होता है, दो फंक्शंस, दो वेरिएबल डिवाइड होते होंगे तो u ओवर v की फॉर्म, और नीचे वाला v जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो के बराबर नहीं होगा इसकी डोमेन में शामिल नहीं होगा तो इसका आंसर पॉसिबल नहीं होगा।
अब यहाँ पे प्यारे बच्चों करना है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन रूल में जो डिवाइड के नीचे फंक्शन होगा ना उसका स्केयर लेंगे। क्या करेंगे? स्केयर लेंगे। तो ये डिवाइड के नीचे जो फंक्शन है v था, इसको ऊपर वैसे लिखा, मल्टीप्लाई जो ऊपर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, दरमियान में माइनस, ऊपर वाले जिसका डेरिवेटिव फाइंड किया ना उसको हम दोबारा वैसे लिख देंगे, मल्टीप्लाई पहले कौन सा रह गया था? v का डेरिवेटिव, दूसरे वाला फंक्शन ऊपर वैसे ही मल्टीप्लाई फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट वाला फंक्शन वैसे ही जो दूसरे वाला नीचे फंक्शन उसका डेरिवेटिव एंड पे, और दरमियान में माइनस। इसमें तरतीब बड़ी इंपॉर्टेंट है कि तरतीब बड़े ध्यान से कीजिए, अगर आप इसको पहले इसको बाद में तो वो गलत होगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट नोट है एमसीक्यूज के लिए भी, डेरिवेटिव गिव्स द इंस्टेंट, किताब में भी लिखा हुआ है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन, किसी भी फंक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बताता है एट अ पॉइंट, किसी भी नुक्ते पे। आसान अल्फाज में हम इसको कहते हैं डेरिवेटिव किसी भी, यहाँ पे उर्दू में लिख दिया, किसी भी फंक्शन की किसी खास लम्हे, लम्हा यानी इंस्टेंट पर तब्दीली की रफ्तार को जाहिर करता है, यानी ये बताता है कि वो फंक्शन उस वक्त कितनी तेजी से ज्यादा बढ़ रहा है या कितनी तेजी से कम हो रहा है। तो हमें डेरिवेटिव ये बताता है कि कोई फंक्शन जो है वो ये उस वक्त या तब कितनी रफ्तार से ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। अब नेक्स्ट बेसिक फार्मूला जो आपकी एक्सरसाइज 2.1 में यूज होने हैं, ये फार्मूलाज भी देखते हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स, साइन एक्स अब होल पावर है प्यारे बच्चों 1, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव ये याद रखना फार्मूला किसके बराबर? कोस, और ये जो एंगल मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे एंगल की जगह थीटा की जगह एक्स था, कोस एक्स हो गई, साइन पूरे का पूरा कोस एक्स में चेंज। तो फिर ये जो एंगल है ना साइन से जो मल्टीप्लाई, उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1, 1 मल्टीप्लाई कोस, कोस एक्स। दूसरा फार्मूला, अगर हमारे पास साइन की जगह कोस आ जाए तो प्यारे बच्चों कोस का डेरिवेटिव क्या है? माइनस साइन एक्स। क्या फार्मूला होगा? माइनस साइन एक्स, कोस पूरे का पूरा साइन में चेंज। अब एंगल एक्स, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट क्या होगा? यहाँ पे जबानी लिख दी है, बेस और यहाँ पे जिसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव दोनों सेम है पावर, तो 1 होगा साइन एक्स। इसी तरह अगर हमारे पास आ जाए टेन एक्स, और टेन का डेरिवेटिव क्या होगा? टेन सारे का सारा सीकेंड स्क्वायर एक्स में चेंज, और एंगल एक्स, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 होगा, लिखें या ना लिखें। चौथा फार्मूला कोट एक्स, जहां पे कोट एक्स होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसका डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, ये होगा। फार्मूला नंबर 5, अगर हमारे पास सिंपल सिक एक्स यानी सिकेंड एक्स आ जाए तो वो सिकेंड किससे? दो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, इक्वल टू सिकेंड एक्स टेन एक्स, फिर जो एंगल है उसका डेरिवेटिव एक्स का एक्स 1 होगा, लिखें या ना लिखें। लेकिन अगर ये एक्स की जगह वाई आ जाए तो फिर हम प्यारे बच्चों वहां पे क्या करेंगे? डी वाई बाई डी एक्स लिख देंगे। फार्मूला नंबर 6, डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस, ये भी दो प्रोडक्ट में चेंज, कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट 1 होगा, तो ये हमारे पास। अब नेक्स्ट इसी तरह से 6 फार्मूले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, जिसमें साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, इस तरह से वगैरह वगैरह आ जाएंगे। पहला फार्मूला डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो प्यारे बच्चों साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? जो एंगल साइन इनवर्स से जो मल्टीप्लाई होता है एक्स है 2x है, ऊपर 1 आएगा हमेशा, नीचे अंडर रूट में 1 में से माइनस करेंगे उस एंगल का स्क्वायर, यहाँ पे x था 1 में से x स्क्वायर माइनस कर दिया, अगर x यहाँ पे y होता है तो 1 में से y स्क्वायर माइनस, फिर ये जो हमारे पास एंगल है ना साथ मल्टीप्लाई, इसका डेरिवेटिव भी साथ लेना है, ठीक है, जो भी एंगल होगा, जैसे हमने पीछे ट्रिग्नोमेट्री में किया था ये सेम डेरिवेटिव में, तो एंगल x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट 1 होगा, तो ये हमारे पास 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको याद रखना है। दूसरा फार्मूला अगर डेरिवेटिव वो कोस इनवर्स x का, ऊपर आएगा साइन में +1 था, कोस में ऊपर -1 ओवर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस इस एंगल का स्क्वायर लेंगे, फिर साथ में मल्टीप्लाई इस एंगल का डेरिवेटिव एक्स का एक्स के ऊपर 1 होगा, 1 मल्टीप्लाई -1 ऊपर -1 ओवर 1 माइनस एक्स के लिए फार्मूला याद रखना। तीसरा tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमेशा ऊपर 1 में आएगा, डिवाइडेड बाय दरमियान में +1 प्लस ये जो एंगल होगा इसका स्क्वायर ऐड कर देंगे, फिर साथ में एंगल का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई, तो बहरहाल वो लिखने की जरूरत नहीं, सेम है। चौथा फार्मूला डेरिवेटिव ऑफ कोट इनवर्स एक्स, tan इनवर्स में ऊपर +1 था, कोट इनवर्स में क्या होगा प्यारे बच्चों? ऊपर -1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 जमा एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे जो भी एंगल होगा उसका स्क्वायर, सेम है साइन हमारे पास tan और कोट इनवर्स के फर्क क्या है? tan ऊपर +1 और कोट में -1। पांचवा फार्मूला डेरिवेटिव सेकंड इनवर्स x, तो ये क्या होगा? 1 ओवर x मोड, x मोड का मतलब ये हमारे पास मॉडुलस होगा, ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं, तो मल्टीप्लाई अंडर रूट के अंदर ये जो हमारे पास एंगल है इसका स्क्वायर पहले और
1 को बाद में माइनस। साइन इनवर्स में क्या था, x 1 के बाद माइनस होता था उसका स्क्वायर। सेकंड इनवर्स में क्या होगा, x का स्क्वायर 1 से पहले माइनस होगा, फिर एंगल का डेरिवेटिव साथ आ जाएगा। डेरिवेटिव कोसेकेंट इनवर्स x माइनस 1 ओवर x मॉडुलस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। तो ये प्यारे बच्चों हमारे जो फार्मूलाज हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स, इनको आपने याद रखना, ज़बानी 2-4 दफा लिखेंगे तो याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। साइन का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है चेन रूल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब चेन रूल क्या कहता है, मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे x इक्वल टू है कोई फंक्शन g ऑफ x, y इक्वल टू है g ऑफ x, फिर इस तरह x भी दिया हुआ है हमारे पास g ऑफ z कह लें, y बराबर दिया हुआ है f ऑफ y बराबर x बराबर f ऑफ z। देखा जाए y डिपेंडेंट है, z इंडिपेंडेंट है, x डिपेंडेंट है, z इंडिपेंडेंट है। तो एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए तो प्यारे बच्चों वहां पे डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमने लाजमी कौन सा रूल लगाना है, चेन रूल। अब मिसाल के तौर पे एक डेरिवेटिव है dy बाई dz, दूसरा है dx ओवर dz, हमसे कहा जा रहा है हम dy बाई dx फाइंड करें, तो क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे वो लिखा। अब प्यारे बच्चों एक बात तो कंफर्म है, एक वैल्यू ये और ये तो लाजमी है नहीं। अब यहाँ पे दो डेरिवेटिव है तो हमने क्या करना है, इसको समझना है। यहाँ पे दो फ्रैक्शंस लगाई, पहली फ्रैक्शन की पहली वैल्यू dy लिखनी है मल्टीप्लाई एंड वाली dx। अब प्यारे बच्चों y का डेरिवेटिव था dz के रिस्पेक्ट, अब यहाँ पे dz है ना, तो मैंने कुछ ऐसा करना है ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर भी dz हो के ये दोनों कट जाए तो ये बचेगा, तो ये dy ओवर dz था, तो ये हमारे पास जो dx और dz था ना इसको उल्टा देना, z ऊपर x नीचे, तो ये अगर ये इससे कैंसिल हो जाए, कैंसिल करनी है बस, टोटका याद रखना है, तो बाकी क्या बचेगा dy बाई dx। सिमिलरली 40 dy ओवर dx है तो पहली वैल्यू dy एंड वाली dx होगी मल्टीप्लाई y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट, इधर t डिवाइड हो रहा है तो इधर t मल्टीप्लाई होगा ओवर dt ओवर dx, तो ये कट जाएंगी, तो ये हमारा फार्मूला क्या कहलाएगा, चेन रूल। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और प्यारे बच्चों इस एक्सरसाइज कंप्लीट सोल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप करके ना देखिएगा, बड़े ध्यान से समझना, ये शोर में समझने वाला काम नहीं, बड़ा सुकून से नाम से समझने वाला काम है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है ड्राइव द फार्मूला फॉर द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पे x है। तो प्यारे बच्चों हमने ये फार्मूला ड्राइव करने हैं डेरिवेटिव को, तो बड़े सिंपल है, इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल से भी यूज कर सकते हैं, जैसे हमने फर्स्ट ईयर में फर्स्ट प्रिंसिपल कह लें, अब इनिशियो मेथड या बाय डेफिनेशन कह लें, उसके बगैर भी कर सकते हैं। तो हम लेट करते हैं, तो फर्स्ट 3 पार्ट हैं, y बराबर सेकंड x, सबसे पहले हमने इस फंक्शन को y का नाम दे दिया। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों ये जो सेकंड है ये किसका उल्टा होता है, कोस का, सेकंड को हम लिख सकते हैं 1 ओवर कोस x, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हमारे पास अब डिफरेंशिएट करेंगे इसको, किसके रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये जो d ओवर dx लिखा है। अब प्यारे बच्चों डिफरेंशिएट करेंगे, अब देखा जाए तो ये हमारे पास ऊपर नीचे किसकी फॉर्म में फंक्शन है, हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो यहाँ पे कोशेंट रूल लगा देंगे। तो कोशेंट रूल में क्या होता है, नीचे जो भी फंक्शन है उसका स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई ऊपर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, तो ऊपर फंक्शन था 1, दरमियान में माइनस, इस 1 को वैसे लिखा, मल्टीप्लाई डेरिवेटिव किसका होगा, नीचे जो फंक्शन है वो क्या है, कोस x। अब प्यारे बच्चों इस 1 एक कांस्टेंट है, तो हमने पढ़ा था कोई भी कांस्टेंट आ जाए, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। तो प्यारे बच्चों ये dy बाई dx इक्वल टू होगा cos x, 1 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट 0 होगा क्योंकि 1 कांस्टेंट है, -1। अब ये कोस वाला ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो कोस का हमने पीछे फार्मूला पढ़ा डेरिवेटिव का, जो हमारे पास कोस का डेरिवेटिव होता है वो किस में चेंज, माइनस साइन में, तो ये हमारे पास आ जाएगा कोस x किस में चेंज, माइनस साइन x में, ये हो जाएगा। और फिर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल x है तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट क्या होगा, 1 होगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, ओवर कोस x का स्क्वायर। अब नेक्स्ट पेयर बच्चों 0 मल्टीप्लाई कोस x, ये 0 आ जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव, साइन x आ जाएगा ओवर कोस स्क्वायर x, नीचे स्क्वायर लिख ओपन कर दिया, साइन x में 0 ऐड करेंगे तो साइन x ओवर कोस स्क्वायर x। अब नेक्स्ट पेयर बच्चों इनका हम नीचे स्क्वायर है तो हम क्या करते हैं, नीचे कोस के ऊपर स्क्वायर है, एक कोस को हम अलहदा कर देते हैं इसके साथ साइन x के साथ, नीचे वाले डिनोमिनेटर को तोड़ के लिख देते हैं, और फिर हम एक कोस को 1 के साथ अलहदा कर देंगे, एक साइन x के साथ और एक का डिनोमिनेटर 1 के साथ। अब ये जो हमारे पास साइन ओवर कोस है ये प्यारे बच्चों होता है tan x के बराबर,
और जो 1/cos है ये ट्रिग्नोमेट्री है, रेशियो है secant x। तो लिहाजा फिर हमारा d/dx ऑफ ये जो y था, ये y किसके बराबर सपोज किया था, secant x के। किसके, secant x के। डेरिवेटिव ऑफ secant x बराबर हो गया secant x tan x के। तो ये हमारा फार्मूला ड्राइव हो गया फर्स्ट वाला। अब नेक्स्ट करते हैं प्यारे बच्चों सेकंड वाले पार्ट को। इसमें हमने कोसिकेंट x का डेरिवेटिव फाइंड करना है। वैसे हमें ज़बानी फार्मूला पता है, डेरिवेटिव कोसिकेंट x क्या होता है, माइनस कोसिकेंट x और कोट x। इसको भी वैसे सपोज करेंगे, लेट किया y बराबर कोसिकेंट x। तो कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। कोसिकेंट को हमने लिख दिया 1/sin x। अब नेक्स्ट कह रहे बच्चों, तो यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसकी होल पावर 1 है, ऊपर कांस्टेंट है, इसको ऊपर शिफ्ट करके भी कर सकते हैं। तो अगर शिफ्ट करना चाहें तो कर लें, नहीं तो मर्जी है। यहाँ पे मैं डिवाइड वाला रूल लगा के कर देता हूँ, दोनों से आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसने क्वेश्चन में भी कहा था डिफरेंशिएट करने विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, 1/sin x। तो प्यारे बच्चों एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। नीचे जो हमारे पास जो फंक्शन है ना, इसका स्केयर लेना है। सेकंड वाला फंक्शन नीचे वाला एज इट इज ऊपर आएगा, मल्टीप्लाई ऊपर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, ऊपर था 1 उसका डेरिवेटिव, दरमियान में माइनस, इस 1 को एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई विद नीचे जो फंक्शन था वो था sin x, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास dy/dx लेफ्ट साइड पे एज इट इज आ रहा है, इक्वल टू राइट साइड पे ये 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, -1। अब ये जो sin x है इसका डेरिवेटिव किसके बराबर है, cos x के। ये हमने पीछे भी पढ़ा है, पीछे फार्मूलाज में भी देखा है। तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट क्या होगा, एंगल का 1 होगा। तो ये नीचे आ जाएगा sin square x, sin square x। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों ये वाला जो sin square x है, sin x से 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, माइनस cos x 1 से मल्टीप्लाई होगा cos x, और नीचे sin square x एज इट इज। प्यारे बच्चों 0 में से cos निकालेंगे तो माइनस cos x ओवर नीचे sin square x है, इसको 2 दफा तोड़ के लिख देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं। तो ये ऊपर को माइनस cos x, वैसे नीचे एक sin x अलहदा कर दिया, मल्टीप्लाई दूसरा sin x भी अलहदा कर दिया। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों जो पहले वाला साइन है cos ओवर sin, ये किसके बराबर होता है, कोट के। और दूसरे वाला 1/sin किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होता है 1/sin कोसिकेंट के। तो यही जो था ना हमने फार्मूला प्रूव करना था, इक्वल टू माइनस कोसिकेंट x कोट x। तो ये लिहाजा हमारा डेरिवेटिव का फार्मूला आ गया। किसका डेरिवेटिव, y था, d/dx ऑफ y किसके बराबर था, कोसिकेंट x के। ये हमारा पार्ट नंबर बी भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं प्यारे बच्चों पार्ट नंबर सी जो है। अब सी वाले पार्ट में हमसे डिमांड ये कर रहा है कि हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है कोट x का। अब प्यारे बच्चों जो कोट x है इसका वैसे डेरिवेटिव का फार्मूला जो था माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x होता है। तो यही हमने प्रूव करना है। अब देखते हैं, अब इसको स्टार्ट करते हैं सेम एज इट इज। तो सबसे पहले सपोज करते हैं इसको y के बराबर, y बराबर कोट x। अब हम कोट x जो है, ये कोट जो है ना tan का रेसिप्रोकल होता है, tan x बराबर होता है sin x ओवर cos x। तो लगा फिर कोट क्या होगा, ऊपर cos आ जाएगा और डिवाइड के नीचे sin आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्यारे बच्चों इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, राइट साइड पे आ जाएगा cos x ओवर sin x। अब न्यूमरेटर में भी वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में भी, तो लिहाजा क्वोशिएंट रूल। तो लेफ्ट साइड पे dy/dx आ जाएगा, राइट साइड पे जो डिवाइड के नीचे उसका स्क्वायर, इस sin x को वैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई ऊपर वाला जो cos x है इसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई, माइनस दरमियान में ऊपर वाले cos x को वैसे लिखा, फर्स्ट वाले फंक्शन को वैसे लिखा, मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या है, sin x, नीचे फंक्शन का स्क्वायर, इसको ऊपर वैसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास आएगा dy/dx बराबर sin x। तो प्यारे बच्चों cos का डेरिवेटिव क्या है, माइनस sin x। अब एंगल x है तो ये भी x है, ये भी x, x का x के रिस्पेक्ट 1 होता है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1।
ये फार्मूला याद रखना है। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों, माइनस कोज एक्स एज इट इज, तो ये जो प्लस साइन है इसका डेरिवेटिव कोज एक्स होगा, डिवाइडेड बाय नीचे साइन स्केयर एक्स। अब ये माइनस, ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई माइनस आ जाएगा, और साइन एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स साइन स्केयर एक्स। तो नेक्स्ट प्यारे बच्चों, कोस मल्टीप्लाई कोस कोस स्केयर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्केयर एक्स, और नेक्स्ट आ जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई की जगह वाई की वैल्यू वाई बराबर किसके है, कोट एक्स के। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों, ऊपर देखा जाए कॉमन आ रहा है, कुछ माइनस कॉमन ले लिया, बाकी बचेगा साइन स्केयर एक्स जमा कोस स्केयर एक्स ओवर साइन स्केयर एक्स। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों, लेफ्ट साइड तो एज इट इज आती जाएगी। अब ऊपर ना एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, पाइथागोरस आइडेंटिटी, साइन का भी स्क्वायर है वो और कोस का भी स्क्वायर है, और दोनों के एंगल सेम है और दरमियान में प्लस है, तो ये बराबर होता है किसके, 1 के। 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स माइनस एज इट इज 1 ओवर साइन किसके बराबर होता है, 1 ओवर साइन बराबर होता है कोसिकेंड के, लेकिन साइन के ऊपर स्क्वायर है तो ये बराबर होगा किसके, कोसिकेंड स्क्वायर के। और ये हमारा जो फार्मूला नंबर 3 था वो ड्राइव हो गया प्यारे बच्चों। तो ये 3 पार्ट थे, इसमें हमने फार्मूलाज को ड्राइव करना था। क्या करना था, फार्मूलाज को ड्राइव। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, इन 2 to 6 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व। जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, y का नाम पहले दे दिया, y लेफ्ट साइड पे y है, y डिपेंडेंट है, राइट साइड पे इंडिपेंडेंट है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो राइट साइड पे x लिखा है, तो इसको हम x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, तो y बराबर है एक्स स्क्वायर कोस एक्स, तो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। तो प्यारे बच्चों डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर कोस एक्स। अब देखा जाए एक्स स्क्वायर जो है ना, ये अलजेब्रा एक फंक्शन है, अलजेब्रा है, कोस एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब भी दो फंक्शंस मल्टीप्लाई होंगे तो याद रखना कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में क्या करेंगे, एक को वैसे लिख देंगे, सपोज किया दूसरा जो कोस एक्स वैसे लिख दिया, तो मल्टीप्लाई डेरिवेटिव किसका होगा, फिर फर्स्ट वाले एक्स स्क्वायर का, प्लस इस एक्स स्क्वायर को वैसे लिखेंगे, तो मल्टीप्लाई डेरिवेटिव किसका होगा, सेकंड वाले कोस एक्स का। एक को वैसे लिख दिया कोस एक्स वैसे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ले लिया, एक्स स्क्वायर वैसे कोस एक्स को डेरिवेटिव होगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे कोस एक्स वैसे ही आ गया। अब देखा जाए यहाँ पे x की पावर 2 है, अदर देन 1 है, तो यहाँ पे पावर रूल, तो पावर रूल में क्या होता है, जो भी पावर है वो स्टार्ट में और टोटल पावर में से एक माइनस, तो पावर थी 2, 2 स्टार्ट में आ गया, 2 में से 1 निकाल दिया। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों, इस बेस का डेरिवेटिव x का, x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव क्या होगा, 1, डायरेक्ट लिख दिया, एक्स स्क्वायर, ये कोस का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, एंगल एक्स, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 होगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों आ जाएगा 2, इस 2 में से 1 निकालेंगे तो प्लस एक्स, 2x को शुरू में लिख दिया, कोस एक्स को बाद में, प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब ये नहीं करना प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर को एक्स से, एंगल वाले एक्स से मल्टीप्लाई करके एक्स को नहीं कर सकते, ये अलजेब्रा है और ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो ये पावर 3 नहीं हो सकती, डी वाई बाई डी एक्स। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों, यहां तक भी आंसर ठीक है। अब यहां से ना कॉमन आ रहा है, अब देखा जाए दोनों में कौन सा अल्फाबेट, एक्स सेम है, एक्स कॉमन ले लिया, इधर बचेगा 2 कोस एक्स, इधर बचेगा एक एक्स कॉमन माइनस एक्स साइन एक्स, और ब्रैकेट के बाहर एक्स आ गया, ब्रैकेट के अंदर 2 कोस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी लेफ्ट साइड पे y है, y डिपेंडेंट है, राइट साइड पे x, x इंडिपेंडेंट है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो प्यारे बच्चों अब राइट साइड पे ना एक चीज गौर कीजिएगा, ये x सेकंड x ठीक है, अब यहाँ पे ना ऊपर 1 लिखा हुआ है, तो मैं आसानी के लिए क्या कर दूं, अगर ऊपर वेरिएबल होता ना तो फिर मैं यहाँ पे इसको अलग करके सोल्व करता, लेकिन ऊपर कांस्टेंट है, इस नीचे वाले वेरिएबल को ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, इससे क्या होगा कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी, नीचे पावर पॉजिटिव ऊपर जाके नेगेटिव, नीचे एक्स था ऊपर जाके माइनस एक्स। अब मैं इसको करूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स,
एक्स सेकंड एक्स जमा एक्स की पावर होल पावर -1। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखा जाए दो फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हैं और होल पावर 1 है। अगर पावर होल 1 के अलावा होती है ना तो सबसे पहले पावर रूल लगाते। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसको दोनों का डेरिवेटिव लैदा डिफरेंशिएट करते हैं दोनों को लैदा एक्स सेकंड एक्स जमा डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1। अब एक्स सेकंड एक्स जो है ना इसको होल पावर कुछ नहीं 1। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दो फंक्शन जब भी मल्टीप्लाई हो तो हमेशा कौन सा रूल लगता है, प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं, एक को वैसे तो मैंने सेकंड को वैसे लिख दिया, तो मल्टीप्लाई डेरिवेटिव किसका होगा, फिर एक्स का होगा, प्लस एक्स को वैसे लिख देंगे, इसका डेरिवेटिव लिख चुके हैं, तो मल्टीप्लाई डेरिवेटिव किसका होगा फिर सेकंड एक्स का, प्लस अब यहां पे देखा जाए एक्स की पावर -1 अगर 1 होती है ना एक्स की पावर +1 तो फिर हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन -1 है क्या करेंगे, पावर रूल। पावर शुरू में तो पावर में से एक कम, तो -1 पावर वैसी आई, इसमें से एक कम कर देंगे, जो भी पावर उसमें से 1 माइनस, ये -1 इसलिए आया क्योंकि पहले ही -1 था, तो जो भी पावर उसमें से एक माइनस किया, बेस का डेरिवेटिव एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट 1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं। अगर लिखना है तो लिख दें, क्योंकि यहाँ पे x बेस है, यहाँ पे भी x है, दोनों की पावर वगैरह भी सेम है, तो इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट 1 नहीं होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों सेकंड x, तो x की पावर 1 है तो x का x के रिस्पेक्ट 1 होगा, नहीं तो पावर रूल लगा के चेक कर ले 1 नहीं बचेगा, जमा x, तो सेकंड x tan x मल्टीप्लाई, तो सेकंड x tan x का डेरिवेटिव क्या है प्यारे बच्चों, इसका डेरिवेटिव है कि सेकंड x और साथ में tan x आ जाएगा, फिर एंगल x x का x के रिस्पेक्ट 1 होगा, तो जमा माइनस माइनस, ये -1 कितना हो जाएगा, x की पावर -2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, x की पावर -2। अब नेक्स्ट करते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा, dy/dx लेफ्ट साइड पे एज इट इज, ये हमारे पास प्यारे बच्चों सेकंड x 1 से मल्टीप्लाई सेकंड x जमा ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा कोई फर्क नहीं, तो ब्रैकेट के बाहर x tan x सेकंड x और ऊपर पावर नेगेटिव है, इसको नीचे लेके जाके पॉजिटिव। यहां तक भी आंसर ठीक है, तो मैं मजीद बुक वाला आंसर बनाना चाहता हूं, तो ये बुक वाला आंसर बनाना है तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, पहले तो इसमें से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं, सेकंड एक्स कॉमन, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस इधर सेकंड एक्स कॉमन, तो क्या बचेगा x tan x -1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये बचा, इसके डिवाइड के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। अब नीचे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, नीचे आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर सेकंड एक्स 1 जमा एक्स tan x 1 जमा x और tan x, दरमियान में माइनस, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, तो ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। क्या आंसर है, एक्स स्क्वायर सेकंड एक्स ब्रैकेट में 1 जमा एक्स tan x, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज -1। यहां तक भी आंसर ठीक है, तो बहरहाल बुक वाला आंसर लाना तो मुझे ऐसे कैलकुलेशन कर दीजिएगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चों, इसमें y बराबर साइन एक्स ओवर 1 माइनस कोस टी। तो प्यारे बच्चों इसको हल करते हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पे न्यूमरेटर में भी वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में भी, तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, कौन सा रूल लगेगा, क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल में क्या होता है, तो जो हमारा डिवाइड के नीचे फंक्शन है ना, सबसे पहले उसका स्क्वायर लेंगे, क्या लेंगे, स्क्वायर। तो डिवाइड के नीचे है 1 माइनस कोस टी, इसका होल स्क्वायर, 1 माइनस कोस टी को वैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई डेरिवेटिव किसका होगा, जो डिवाइड से ऊपर वाला फंक्शन है, डिवाइड से ऊपर साइन एक्स साइन टी है, दरमियान में माइनस, इस साइन टी को वैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई, अब डेरिवेटिव किसका होगा, अब डेरिवेटिव होगा 1 माइनस कोस टी का, ठीक हो गया, 1 माइनस कोस टी का। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1 माइनस कोस टी एज इट इज। अब ये साइन की होल पावर 1 है, तो साइन पूरे का पूरा किस में चेंज, कोस में। अब साइन एक्स होता तो कोस एक्स आना था, साइन टी है तो किसके बराबर क्या आ जाएगा, कोस टी। अब एंगल का डेरिवेटिव टी का टी के रिस्पेक्ट, तो डी ओवर डी टी ऑफ टी, दरमियान में माइनस साइन टी। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों करते हैं, तो ये होल पावर 1 है, दोनों का डेरिवेटिव लैदा लैदा, पहले डेरिवेटिव किसका लैदा होगा, 1 का,
माइनस, फिर डेरिवेटिव किसका लैदा होगा, फिर डेरिवेटिव लैदा होगा यहाँ पे डी ओवर डी टी ऑफ कोस टी, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस टी का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों आ जाएगा 1 माइनस कोस टी, कोस टी, तो टी का टी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 होगा, माइनस साइन टी मल्टीप्लाई 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, माइनस, तो कोस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी होगा, क्या होगा, माइनस साइन टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस टी का होल स्क्वायर। अब ये कोस टी 1 से मल्टीप्लाई होगा कोस टी को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्यारे बच्चों आ जाएगा कोस टी, माइनस कोस टी से मल्टीप्लाई होगा कोस स्क्वायर टी, माइनस साइन टी एज इट इज, तो प्यारे बच्चों ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये साइन टी सिंपल आ जाएगा ओवर 1 माइनस कोस टी का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों यहाँ पे कोस टी माइनस कोस स्क्वायर टी माइनस साइन टी से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर टी। प्यारे बच्चों नीचे होल स्क्वायर है, नीचे हम 2 दफा लिख देते हैं 1 माइनस कोस टी, 1 माइनस कोस टी, ये लिख दिया। अब उसके बाद प्यारे बच्चों दूसरी तीसरी में से ना, अब यहां से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बनती नजर आ रही है, माइनस कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज, कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी ओवर 1 माइनस कोस टी, 1 माइनस कोस टी। अब प्यारे बच्चों कोस स्क्वायर जमा साइन स्क्वायर, इसका आंसर किसके बराबर होता है 1 के, तो ये आ जाएगा कोस टी माइनस 1, क्या आ जाएगा कोस टी माइनस 1, तो लिहाजा डी वाई ओवर डी एक्स बराबर कोस टी माइनस 1 ओवर 1 माइनस कोस टी, 1 माइनस कोस टी। अब प्यारे बच्चों ऊपर और नीचे ब्रैकेट में क्या फर्क है, यहाँ पे कोस टी प्लस का, यहाँ पे माइनस का, 1 माइनस का और 1 प्लस का, तो यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू को बराबर करने के लिए इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे बाकी क्या होगा 1 नेगेटिव में चेंज, माइनस कोस टी डिवाइड बाय 1 माइनस कोस टी मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस टी, तो ये ऊपर वाला कोस नीचे वाले कोस से कैंसिल, बाकी बचेगा -1 ओवर 1 माइनस कोस टी। अब इससे आगे प्यारे बच्चों हम हल नहीं कर सकते, तो -1 ओवर 1 माइनस कोस टी यही हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि y बराबर 1 जमा कोसिकेंट टी इंटू साइन टी, ये लिखा हुआ है, तो प्यारे बच्चे इसको हल करते हैं, लेकिन ना यहाँ पे ये इसकी मजीद कैलकुलेशन आसान हो सकती है। ये कोसिकेंट को मैंने कोसिकेंट टी साइन टी, पहले सबसे पहले ये साइन टी को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा साइन टी जमा कोसिकेंट टी, साइन टी से मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा कोसिकेंट टी मल्टीप्लाई साइन टी। अब ये जो कोसिकेंट है ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, इसको मजीद करेंगे तो ये होगा कुछ इस तरह से साइन टी जमा 1 ओवर साइन टी मल्टीप्लाई साइन टी, तो ये साइन साइन से क्या हो जाएगा कैंसिल, बाकी बचेगा साइन टी प्लस 1। अब डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन टी प्लस 1। अब प्यारे बच्चों होल पावर 1 है, दोनों फंक्शन ऐड हो रहे हैं, एक कांस्टेंट है एक वेरिएबल है, दो ऐड हो रही है वैल्यूज, तो दोनों का डेरिवेटिव अलग-अलग हो जाएगा। पहले डी ओवर डी एक्स किसका लैदा होगा साइन टी का, प्लस फिर डी ओवर डी एक्स किसका लैदा होगा 1 का। अब साइन का पूरे का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है कोस के, और 1 कांस्टेंट है, खाली कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, कोस टी में 0 ऐड करेंगे तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा कोस टी ही आएगा, और ये ही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स का आंसर क्या आ गया कोस टी, और यही हमने फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम उस दूसरे तरीके से करते हैं ना प्यारे बच्चों, कैलकुलेशन बड़ी लेंथी हो जानी थी कि हम इसको ऐसे करते, ये प्रोडक्ट टूल वगैरह लगा के, आंसर यही आना था लेकिन कैलकुलेशन लेंथी हो जानी थी, तो आपने ये जितनी कैलकुलेशन आसान बनाने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है y बराबर सेकंड एक्स जमा 4 अंडर रूट एक्स माइनस 10। अब डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x,
डी बाई डी एक्स हो सिकेंड एक्स प्लस 4 अंडर रूट एक्स माइनस 10। अब होल पावर 1 है, फंक्शन प्लस माइनस हो रहे हैं, तीनों का डेरिवेटिव लेदा लेदा। पहले डेरिवेटिव लेदा होगा सिकेंड एक्स का जमा फिर डेरिवेटिव किसका लेदा होगा 4 अंडर रूट एक्स का माइनस फिर डेरिवेटिव किसका लेदा होगा 10 का। अब प्यारे बच्चों सिकेंड एक्स की होल पावर 1 है, सिकेंड का डेरिवेटिव तो सिंपल है, ये हमने पीछे फार्मूला भी पढ़ा, सिकेंड एक्स और 10x। लेफ्ट साइड पे डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज आता जाएगा प्लस। अब ये 4 कांस्टेंट है, हमने रूल पढ़ा था कि अगर कांस्टेंट कहीं पे वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है कांस्टेंट कॉमन आ जाता है, डेरिवेटिव किसका होगा वेरिएबल का, तो 4 को बाहर निकाल देते हैं, डेरिवेटिव किसका होगा अंडर रूट का। इस अंडर रूट की पावर क्या होती है 1/2 माइनस 10 कांस्टेंट है, खाली कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट प्यारे बच्चों आ जाएगा सिकेंड एक्स 10x एज इट इज जमा 4। अब इसकी पावर अदर देन 1 है, 1 के अलावा है, तो पावर शुरू में, तो इस टोटल पावर में से 1/2 में से क्या माइनस करेंगे 1, बेस का डेरिवेटिव x का x के रिस्पेक्ट 1 होगा। नेक्स्ट आ जाएगा सिकेंड एक्स टेंजेंट एक्स, इसकी कटिंग करते हैं 2 1 2 2 2 4 जमा 2 1/2 में से 1 निकालेंगे x की पावर -1/2। अब प्यारे बच्चों यहां तक भी आंसर ठीक है, लेकिन अगर आप बुक वाला आंसर लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस पावर को नीचे ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर सिकेंड एक्स टेंजेंट एक्स जमा 2 ऊपर एक्स की पावर 1/2 नेगेटिव है, नीचे जाके पॉजिटिव। इसके बाद इसके डिवाइड के नीचे कुछ नहीं 1, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों सिकेंड एक्स 10x जमा 2 ओवर एक्स 1/2 को लिख देंगे अंडर रूट एक्स। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो नीचे आ जाएगा अंडर रूट एक्स, नीचे आ जाएगा अंडर रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर, नीचे आ जाएगा अंडर रूट एक्स। और इसके अलावा प्यारे बच्चों अंडर रूट एक्स इस सिकेंड एक्स 10x से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों इकट्ठी हो जाएंगे तीनों, तो ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स सिकेंड एक्स 10x दरमियान में प्लस, और ये 2 1 2 क्या होगा 2 1 2। ये ले प्यारे बच्चों बुक वाला आंसर भी आगे मजीद कैलकुलेशन होके यही होगा, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप यहाँ तक भी करके छोड़ देंगे तो 2 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। लेकिन आप कुछ बच्चे होते हैं कि बुक वाला आंसर ही लाना, तो फिर आगे ये मजीद कैलकुलेशन कर देंगे। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है और 8 है। क्वेश्चन 7 और 8 में हमने क्या करना है, 7 to 8 फाइंड dy by dx by making suitable substitution एंड अप्लाइंग चेन रूल। पहले सब्स्टिट्यूशन करनी है, तो प्यारे बच्चे जब सब्स्टिट्यूशन जब भी करेंगे ना डिफरेंशिएशन, तो हमें चेन रूल लगाना ही पड़ेगा। एंड अप्लाइंग चेन रूल वही जो हमने पीछे पढ़ा है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करते हैं y बराबर 1 जमा अंडर रूट एक्स ओवर 1 माइनस एक्स का अंडर रूट। प्यारे बच्चों सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे, जो भी वैल्यू पावर के अंदर होगी ना तो इसको सपोज कर लेंगे, तो हम a का नाम देते हैं, लेट किया पावर के अंदर क्या है, यहाँ पे पावर के अंदर है 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। इसको हमने प्यारे बच्चों किसका नाम दे दिया z का, कोई भी नाम दे सकते हैं, z का नाम दे दिया, तो देन 1 बिकम्स, तो 1 हमारे पास क्या बनेगी, इसको हमने a का नाम दिया है, चले a कह लें, इसको 1 का नाम दे दिया, a बिकम्स, तो a बनेगा हमारे पास y बराबर अंडर रूट, वैसे अंडर रूट के अंदर आ जाएगा z, और अंडर रूट z की वैल्यू क्या है 1/2, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको हमने किसका नाम दे दिया नंबर 2 का। अब प्यारे बच्चों हमने क्या करना है, ये जो यहाँ पे z डिपेंडेंट है x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है z इंडिपेंडेंट है, तो एक या एक से ज्यादा हमारे पास डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए, तो प्यारे बच्चों फिर हमने कौन सा रूल लगाना होता है, चेन रूल लगाना होता है। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे z डिपेंडेंट है x इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे y डिपेंडेंट z इंडिपेंडेंट, इस z का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट होगा, y का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट होगा, फिर उसके बाद फिर हम चेन रूल लगा देंगे क्या फाइंड करने के लिए, dy बाई dx। अब देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले प्यारे बच्चों इस y बराबर है किसके z1/2। सबसे पहले हम 2 को देख लेते हैं, चलिए 2 का डेरिवेटिव y बराबर है z की पावर 1/2, तो डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट z के रिस्पेक्ट, तो d/dz, तो यहाँ पे
y डिपेंडेंट, z इंडिपेंडेंट है, तो पावर अदर देन 1 है। सबसे पहले पावर रूल, तो ये क्या होगा, पावर रूल में पावर स्टार्ट में जो भी पावर है उसमें से 1 माइनस बेस का डेरिवेटिव z का z के रिस्पेक्ट 1 होगा। तो ये हमारे पास आ गया dy ओवर dz, dy ओवर dz। तो 1/2 में से 1 निकालेंगे, क्या बनेगा, -1/2। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो 1/2 वैसे z की जगह यहाँ पे z की वैल्यू पुट कर देते हैं। चलें नेक्स्ट पुट कर देंगे, अभी रहने देते हैं। अब हम नंबर 1 पे आ जाते हैं। नंबर 1 क्या थी, नंबर 1 थी z बराबर 1 जमा एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, ये नंबर 1 थी। प्यारे बच्चों यहाँ पे z का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट होगा, x के रिस्पेक्ट, d ओवर डी एक्स, सो 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। तो प्यारे बच्चों ऊपर भी न्यूमरेटर में वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में भी, लिहाजा कौन सा रूल, क्वोशिएंट रूल। जो नीचे फंक्शन है उसका स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव किसका होगा, ऊपर जो फंक्शन है दरमियान में माइनस, ऊपर वाले फंक्शन को एज इट इज मल्टीप्लाई, डेरिवेटिव किसका होगा, जो नीचे फंक्शन है 1 माइनस एक्स का। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों करते हैं डी जेड ओवर डी एक्स, 1 माइनस एक्स वैसे, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे, होल पावर 1 है, 1 का डेरिवेटिव 0 जमा एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट 1 होगा, 1 जमा एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट 1 होगा ओवर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाएगा प्यारे बच्चों डी जेड ओवर डी एक्स बराबर, 0 में 1 ऐड करेंगे 1, 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स आएगा, 0 में से 1 निकालेंगे -1 माइनस माइनस प्लस 1 जमा एक्स ओवर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये माइनस एक्स जमा एक्स कैंसल, बाकी क्या बचेगा 1 प्लस 1 2 ओवर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों हम क्या लगाएंगे, चेन रूल, क्योंकि हमने डी वाई बाई डी एक्स निकालना है बाय चेन रूल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा या डिपेंडेंट एक से ज्यादा हो जाए तो प्यारे बच्चों चेन रूल लगाना है। अब चेन रूल में हमने फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स, पहली वैल्यू डी वाई, एंड पे डी एक्स। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट था, z के, डी वाई के नीचे डी जेड, और x का डेरिवेटिव किसके, z का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट था, ऊपर भी डी जेड नीचे डी एक्स, डी वाई बाई डी जेड का आंसर आया 1/2 z की पावर -1/2, 1/2 z की पावर -1/2 मल्टीप्लाई डी जेड ओवर डी एक्स का आंसर क्या आया 2 ओवर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे z की वैल्यू पुट कर देते हैं। z किसके बराबर लेट किया था, z बराबर था 1 जमा एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, यहाँ पे z की जगह वैल्यू पुट करते हैं 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स की पावर -1/2, 2 ओवर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों पावर माइनस में है, उल्टाएंगे तो प्लस में चेंज, तो ये वाला 2 2 से कट जाएगा, इसको यहीं पे काट दिया, तो बाकी ऊपर बचेगा 1 माइनस एक्स आ जाएगा, नीचे बचेगा 1 प्लस एक्स, और पावर माइनस से प्लस में चेंज, इधर आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों इन दोनों ऊपर नीचे पावर लेवल अदा कर देते हैं, तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, नीचे 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, 1 माइनस एक्स की पावर 2। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 इंटू 1 ओवर 1 माइनस एक्स की पावर 2। अब इन दोनों की बेस सेम है, ऊपर पावर पॉजिटिव तो नीचे जाके नेगेटिव, ऊपर बचेगा 1, 1 प्लस एक्स 1/2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 जमा एक्स, ऊपर पावर पॉजिटिव नीचे जाके नेगेटिव, तो 2 माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा 2 टू द 4, 4 में से 1 निकालेंगे 3, 1 जमा एक्स का अंडर रूट 1 माइनस एक्स 3/2, और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें है y बराबर साइन एक्स जमा कोज एक्स की पावर होल पावर है 3/2, इसको हमने सोल्व करना है। तो प्यारे बच्चों सब्स्टिट्यूशन के मेथड से, क्वेश्चन में कहा हुआ है अगर सब्स्टिट्यूशन ना कर तो सिंपल था, बड़ा आंसर वही आएगा सब्स्टिट्यूशन से भी सिंपल से भी। तो प्यारे बच्चों सब्स्टिट्यूशन में बस इतना याद रखना है, इसमें चेन रूल लगेगा। सबसे पहले लेट करते हैं, ये जो साइन एक्स, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना साइन एक्स जमा कोज एक्स की पावर के अंदर, इसको हमने किसका नाम दे दिया, z का नाम दे दिया, तो ये होगी नंबर 1। देन
y बराबर क्या होगा, y बराबर होगा कि अंदर हमारे पास जो वैल्यू है उसकी जगह क्या आ जाएगा z, और बाहर पावर 3/2, ये होगी नंबर 2। हमने जो z लेट किया था इसको 1 का नाम, z की वैल्यू पुट की, जो आंसर है वो 2 का नाम। अब हम पहले 1 को डेरिवेटिव करते हैं, फ्रॉम 1 डिफरेंशिएट करते हैं, z बराबर है sin x प्लस cos x। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, sin x जमा cos x। प्यारे बच्चों यहाँ पे पहले sin x का डेरिवेटिव लेता होगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ sin x, मिड में प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ cos x, लेफ्ट साइड पे डी जेड ओवर डी एक्स एज इट इज। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट डी जेड ओवर डी एक्स एज इट इज, साइन के पूरे का डेरिवेटिव क्या होगा cos x, प्लस एंगल का x का x पे 1 होगा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, एंगल का लिखना तो लिख दें, x का x के रिस्पेक्ट 1 होगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा cos x प्लस माइनस माइनस साइन x, ये हमारा डी जेड ओवर डी एक्स का आंसर आ गया। और दूसरा डेरिवेटिव हमारा जो यहाँ पे लिखा था y बराबर z की पावर 3/2, y बराबर z की पावर 3/2, तो z हमारे पास है डिपेंडेंट, z है इंडिपेंडेंट और y है डिपेंडेंट, तो y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट होगा, इंडिपेंडेंट z के रिस्पेक्ट। तो d ओवर डी जेड हो z की पावर 3/2, सबसे पहले पावर अदर देन 1 है, पावर रूल, पावर शुरू में जो भी पावर है उसमें से 1 माइनस, अब बेस का डेरिवेटिव z का z के रिस्पेक्ट 1 होगा, तो ये आ जाएगा 3/2, z की पावर 3 में से 2 निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगी, dy बाय dz। अब चेन रूल लगाते हैं, बाय चेन रूल। तो प्यारे बच्चों हमने चेन रूल में फाइंड क्या करना है, dy बाय dx, क्वेश्चन में कहा था। तो पहली वैल्यू dy मल्टीप्लाई एंड पे dx आ जाएगा, y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट था, z के रिस्पेक्ट, ये फाइंड आउट किया है, और z का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट, इधर dz है ऊपर भी dz होगा, तो तब भी ये कटेगा। अब प्यारे बच्चों dy बाई dz का आंसर आया 3/2, z की पावर 1/2 मल्टीप्लाई dz ओवर dx का आंसर क्या आया, cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों यहाँ पे वैल्यू वगैरह पुट कर देंगे, तो देखते हैं वैल्यू पुट करके क्या आंसर आता है। तो ये 3/2 वैसे ही आ गया। ये जो z है, ये z किसके बराबर था, पावर के बाहर 1/2, वैसे ही पावर के अंदर जो z है ये क्या सपोज किया, z बराबर था साइन x प्लस कोज x, साइन x प्लस कोज x मल्टीप्लाई कोज x माइनस साइन x, और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट करना है तो इस 1/2 को अंडर रूट में चेंज कर दो, अब ये आगे मजीद हल नहीं हो सकता, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों इन क्वेश्चन नंबर 9 to 12, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन वोल्ट। तो y का पहले नाम दे दिया, तो कोई चेन रूल वगैरह कुछ नहीं, वो कह रहा है जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं उसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट, तो y बराबर है सेकंड, और ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना, तो ये कह लें कि जैसे पहले सेकंड के साथ x होता था ना, x एंगल, ये एंगल को शो कर रहा है, इसको एंगल को। अब प्यारे बच्चों डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स हो सेकंड इंटू टेन एक्स। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, डेरिवेटिव ऑफ हमारे पास सेकंड एक्स क्या था, सेकंड एक्स का डेरिवेटिव होता है सेकंड मल्टीप्लाई टेन, क्या फार्मूला आता है, सेकंड मल्टीप्लाई टेन। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात नोट कीजिएगा, यहाँ पे एंगल एक्स था, तो मल्टीप्लाई में सेकंड के साथ भी एक्स है या टेन के साथ भी, यहाँ पे एंगल क्या है टेन एक्स, तो इसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा सेकंड ब्रैकेट टेन एक्स, तो जो दूसरा टेन है उसमें भी ब्रैकेट में टेन एक्स आ जाएगा। क्या होगा यहाँ पे, ये जो हमारा टेन एक्स एंगल को शो कर रहा है, सेकंड के साथ भी टेन एक्स आएगा ब्रैकेट में, और दूसरा जो टेन है उसके साथ भी एक्स आएगा। अब यहाँ पे गौर करें, सेकंड के साथ एक्स था, सेकंड एक्स टेन एक्स, यहाँ पे सेकंड के साथ टेन एक्स है, तो सेकंड ब्रैकेट टेन एक्स मल्टीप्लाई टेन ब्रैकेट टेन एक्स मल्टीप्लाई साथ में ये जो हमारा एंगल होता है ना उसका डेरिवेटिव साथ में आएगा। अब एंगल यहाँ पे एक्स था, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट 1 होता है, यहाँ पे एंगल क्या ब्रैकेट में टेन एक्स, इसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा मल्टीप्लाई,
इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा प्यारे बच्चों सेकेंड tan x मल्टीप्लाई tan x मल्टीप्लाई इस tan का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x, ये आ जाएगा tan का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x और x का x रिस्पेक्ट 1 होगा, लिखें या ना लिखें। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्या करेंगे, हमारे पास ये जो सेकेंड स्क्वायर है इसको शुरू में लिख देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर शुरू में लिख दिया, फिर सेकंड पे सेकेंड इंटू tan x और थर्ड पे tan इंटू tan x। दोबारा गौर कीजिएगा यहाँ पे ये फार्मूले पे, यहाँ पे जब फार्मूला लगाया ना तो ये जो दूसरा tan है ये एंगल को शो कर रहा है, तो ये सेकेंड के साथ भी सेकंड का डेरिवेटिव सेकंड x tan x, सेकंड के साथ भी ये ब्रैकेट वाला एंगल tan x आएगा, tan के साथ भी ब्रैकेट वाला एंगल tan x आएगा, फिर ये जो एंगल है इसका डेरिवेटिव साथ, अभी tan का डेरिवेटिव सिंपल होता है सेकंड स्क्वायर x, x का x स्क्वायर 1 होगा, अब ये तीनों मल्टीप्लाई और इसको मैंने शुरू में लिख दिया और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है y बराबर है साइन x का अंडर रूट प्लस कोस मल्टीप्लाई अंडर रूट x। प्यारे बच्चों यहाँ पे साइन x के ऊपर होल अंडर रूट है, तो ये एंगल जो है साइन के साथ x है, यहाँ पे कोस अंडर रूट x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये अंडर रूट x एंगल को शो कर रहा है, तो इसको बड़े ध्यान से इन चीजों को क्लियर कीजिएगा, तो ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो प्यारे बच्चों डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन x का अंडर रूट जमा कोस अंडर रूट x। प्यारे बच्चों सबसे पहले ये दोनों ऐड हो रहे हैं, होल पावर 1 है, दोनों का डेरिवेटिव लेदा, पहले साइन अंडर रूट x का डेरिवेटिव लेता, अंडर रूट की पावर 1/2, मैंने इसको चेंज कर दिया एक्सपोनेंट में, प्लस फिर डेरिवेटिव किसका लेदा होगा अंडर रूट x का। अब देखा जाए ये जो अंडर रूट था ना होल था और इसकी होल पावर 1 नहीं 1 के अलावा है, तो जब भी पावर होल डेरिवेटिव अप्लाई करें होल पावर 1 के अलावा होगी तो सबसे पहले पावर रूल, तो ये जो पावर है ये शुरू में 1/2 शुरू में, इस पावर में से क्या माइनस करेंगे 1 माइनस करेंगे, फिर प्यारे बच्चों आ जाएगा बेस का डेरिवेटिव, तो बेस यहाँ पे क्या है, बेस यहाँ पे है साइन x, पूरे का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा, प्लस अब हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो कोज वाला फंक्शन होता है ना डेरिवेटिव ऑफ कोज x, ये किसके बराबर होता है माइनस साइन x के साथ, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कोज है तो ये हो जाएगा माइनस साइन, कोज x हो तो माइनस साइन x, कोज अंडर रूट x है तो ये हो जाएगा माइनस साइन अंडर रूट x मल्टीप्लाई, अब ये जो साथ वाला अंडर रूट x एंगल है ना इसका डेरिवेटिव, यहाँ पे एंगल x था, x का x के रिस्पेक्ट ना लिखें या ना लिखें, यहाँ पे एंगल के अंडर रूट x का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ अंडर रूट x। नेक्स्ट प्यारे बच्चों 1/2 में से 1 निकालेंगे कितना बचेगा -1/2, साइन x का डेरिवेटिव कोस x जमा माइनस माइनस साइन अंडर रूट x। नेक्स्ट प्यारे बच्चों अंडर रूट की पावर 1/2 डी ओवर डी एक्स ऑफ x की पावर 1/2 ये आ जाएगी। नेक्स्ट प्यारे बच्चों ये पावर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर के नीचे जाएगी पॉजिटिव, ऊपर बचेगा कोस x मल्टीप्लाई 1 कोस x, नीचे आ जाएगा 2 साइन x का अंडर रूट में चेंज कर देते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट प्यारे बच्चों माइनस यहाँ पे आ जाएगा साइन अंडर रूट x, अब ये पावर जो है अदर देन 1 है, पावर रूल, पावर स्टार्ट में पावर में से 1 माइनस 1/2 -1। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा प्यारे बच्चों हमारे पास कोस x ओवर साइन x का अंडर रूट और इसके शुरू में 2 मल्टीप्लाई, ऊपर पावर 1/2 में से 1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा -1/2 साइन अंडर रूट x ओवर 2x की पावर -1/2। अब ये नीचे वाला जो 2 है इसको कॉमन ले लेते हैं, तो ये बाहर कॉमन आ जाएगा, फ्रैक्शन में है 1/2, इधर बचेगा कोस x ओवर साइन x का अंडर रूट माइनस इधर बचेगा साइन अंडर रूट x ओवर ऊपर पावर नेगेटिव नीचे जाके पॉजिटिव, तो मजीद करना है तो एलसीएम वगैरह, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। रूल्स जो है ना प्यारे बच्चों, रूल्स को प्रैक्टिस करनी है, डिफरेंशिएशन ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 चैप्टर हैं, इनके बगैर क्या है डिफरेंस जो हमारे पास कैलकुलस है ये इंपॉर्टेंट जो 2 चैप्टर्स हैं जो मेन ब्रांचेज हैं डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन को क्लियर होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें कहा जा रहा है y बराबर है हमारे पास tan स्क्वायर x जमा कोट x का होल स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो प्यारे बच्चों करते हैं डिफरेंशिएट,
तो सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो राइट साइड पे ना हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हुए हैं, tan स्क्वायर एक्स जमा कोट एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये x tan से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये तो x एंगल है, यहाँ पे कोट x कोट के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो ये x के ऊपर स्क्वायर है, तो x एंगल को शो कर रहा है। तो अब डिफरेंशिएट करते हैं लहदा, तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। पहले डेरिवेटिव लहदा होगा किसका, tan स्क्वायर x का, दरमियान में प्लस, फिर डेरिवेटिव किसका लहदा होगा, कोट x स्क्वायर का। प्यारे बच्चों tan स्क्वायर x है, तो tan स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं इस तरह से, tan x का होल स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों ये तो ऑलरेडी x के ऊपर स्क्वायर है, तो दिस शोस x स्क्वायर इज एंगल। अब यहाँ पे डेरिवेटिव, पहले तो यहाँ पे पावर अदर देन वन है, होल पावर है, तो ये पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस 2 माइनस 1। अब बेस का डेरिवेटिव, बेस है tan x, इसका डेरिवेटिव 7 डी ओवर डी एक्स ऑफ tan x जमा, अब कोड जो है प्यारे बच्चों, ये कोड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव जो है होल पावर 1 है। अब डेरिवेटिव का फॉर्मूला पड़ा था, डेरिवेटिव ऑफ कोट x बराबर होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। क्या फार्मूला है, डेरिवेटिव कोट x बराबर माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, तो ये माइनस आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर। अब यहाँ पे एंगल x था, यहाँ पे एंगल क्या है, x स्क्वायर है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x स्क्वायर, तो ये हमारे पास कोसिकेंट का होल स्क्वायर है। और उसके बाद प्यारे बच्चों ये जो एंगल है इसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई है, तो मैं नीचे लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला बनेगा। अब नेक्स्ट मजीद क्या आ जाएगा, 2 tan x, अब tan की होल पावर 1 है, tan का डेरिवेटिव क्या पड़ा था, सेकंड स्क्वायर x, एंगल का x के रिस्पेक्ट 1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा। इसको मैं अगर लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, कोसिकेंट एक्स स्क्वायर, अब कोसिकेंट का होल स्क्वायर था, इसको होल स्क्वायर को बाहर लिख दें, और एक्स स्क्वायर पे कौन सा रूल लगेगा प्यारे बच्चों, पावर रूल, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सिंपल क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब अगर इसको मजीद करना चाहें तो यहाँ से प्यारे बच्चों 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो बाकी यहाँ पे बचेगा tan x सेकंड स्क्वायर x, यहाँ पे बचेगा 2 कॉमन आ गया x कोसिकेंट एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये मजीद बन सकता है, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा प्यारे बच्चों। तो बड़े सिंपल से सवाल हैं, बस मेन चीज है पॉइंट्स को क्लियर करना। यहाँ पे tan स्क्वायर x का मतलब tan x का होल स्क्वायर, यहाँ पे कोट x के ऊपर स्क्वायर है, तो x स्क्वायर एंगल को शो कर, अगर कोट स्क्वायर होता है ना तो होल स्क्वायर उसका भी होना था पावर रूट। तो छोटी छोटी ये बातें हैं, इनको आपने ज़हन में बिठाना है। जब तक आप इनको ज़हन में नहीं बिठाएंगे तो प्यारे बच्चों फिर ये क्वेश्चन जो है ना क्लियर नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है प्यारे बच्चों, इसमें है y बराबर साइन क्यूब्स कोस 2x। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों साइन क्यूब कोस 2x का मतलब ये है कि साइन कोस 2x का होल क्यूब, जहां पे हमारे पास साइन स्क्वायर x लिखा होता है ना प्यारे बच्चों, इसका मतलब साइन x का होल स्क्वायर है, ये ट्रिग्नोमेट्री में याद रखना है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डी ओवर डी एक्स साइन कोस 2x का होल क्यूब, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन की शक्ल में है। यहाँ पे सबसे पहले होल पावर 1 है, क्या 1 के अलावा 1 के अलावा है, तो पावर रूल, पावर शुरू में और जो भी पावर है उसमें से 1 माइनस कर देंगे, इस 3 में से 1 माइनस कर दिया। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों बेस का डेरिवेटिव, यहाँ पे हमारी बेस जो है वो है, ये बेस है साइन मल्टीप्लाई कोस 2x का डेरिवेटिव, ये हमारी बेस थी, ये सारी बेस है जो भी पावर के अंदर है। पहले पावर और पावर में से एक माइनस किया, इस बेस का डेरिवेटिव साइन मल्टीप्लाई कोस 2x का डेरिवेटिव। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 3 साइन कोस 2x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे साइन की होल पावर 1 है, तो हमने पढ़ा था कि जब हम साइन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, किसका, साइन का, तो वो पूरे का पूरा साइन किस में चेंज, कोस में, और जो साइन के साथ मल्टीप्लाई होता होगा वो एंगल में वही आ जाएगा। तो यहाँ पे ये साइन की होल पावर 1 है, साइन पूरे का पूरा कोस में चेंज, यहाँ पे साइन के साथ x था, कोस के साथ x आया, यहाँ पे साइन के साथ 2x है तो कोस के साथ भी 2x आएगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि फिर उसके बाद हम एंगल का डेरिवेटिव लेते थे, x के रिस्पेक्ट क्या होगा 1 लिखते नहीं थे। यहाँ पे साइन से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ये cos 2x, तो ये पूरे का पूरा क्या कहलाएगा, एंगल,
तो नेक्स्ट आ जाएगा प्यारे बच्चों डी ओवर डी एक्स ऑफ कोस 2x। ये बड़ी समझने वाली बात है, अगर आपने ये एक भी चीज मिस कर दी तो प्यारे बच्चों ये सारा सवाल जो है ना आपका खराब, कोई नंबर नहीं मिलना। अब नेक्स्ट ये हमारे पास ये जो साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना कोस 2x, इस एंगल का डेरिवेटिव भी होगा। अब नेक्स्ट आ जाएगा 3, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर कोस 2x। यहाँ पे आ जाएगा कोस 2x। यहाँ पे आ जाएगा प्यारे बच्चों कोस, अब ये कोस की होल पावर 1 है, कोस सारे का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x। अब साथ में डेरिवेटिव किसका होगा, ये 2x एंगल का, 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 कॉमन कांस्टेंट बाहर, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट 1 होगा, डायरेक्ट लिख दिया। अब नेक्स्ट ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये 3 पॉजिटिव और ये 2 पॉजिटिव, 3 2 6, और ये प्लस माइनस 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 बाहर लिख दिया ये मल्टीप्लाई वाला, और 2 3 6 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा साइन स्क्वायर कोस 2x। उसके बाद आ जाएगा कोस 2x। उसके बाद आ जाएगा साइन 2x। और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। तो क्या आंसर आया, -6 साइन स्क्वायर कोस 2x, कोस मल्टीप्लाई कोस 2x और साइन 2x। तो क्या किया, सबसे पहले होल पावर बनाई, पावर रूल लगाया, पावर के अंदर बेस का डेरिवेटिव निकाला, बेस का डेरिवेटिव निकाला तो साइन पूरे का पूरा कोस में चेंज, फिर इस कोस के साथ एंगल का डेरिवेटिव लिया, ये कोस से जो कोस 2x है, कोस का डेरिवेटिव फिर माइनस साइन 2x में, फिर इस एंगल का डेरिवेटिव लिया 2 1 2। तो ये प्यारे बच्चों हमारा आंसर आ गया। थोड़ी सी गौर करने वाली चीजें हैं, बाकी इनमें कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो जी प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें हमारे पास ना 2 पार्ट हैं, तो इनको 1 बाय 1 सोल्व करेंगे। फाइंड dy बाई dx फॉर द फॉलोइंग पैरामीट्रिक इक्वेशंस। पैरामीट्रिक इक्वेशंस का क्या मतलब है यहाँ प्यारे बच्चों, कि हमारे पास यहाँ पे x में जो वेरिएबल यूज हो रहा है y में भी वही यूज हो रहा है, यानी x इंडिपेंडेंट है, सॉरी x डिपेंडेंट है, t इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है, t इंडिपेंडेंट है। अगर हम t की वैल्यू यहाँ पे कुछ पुट करेंगे एक्स्ट्रा कोई ना कोई आंसर आएगा, और इसी तरह से यहाँ पे y की वैल्यू डिपेंड कर रही है t की वैल्यू पे। तो बहरहाल यहाँ पे इस x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट होगा, y का डेरिवेटिव भी t के रिस्पेक्ट, फिर हम dy बाई dx के लिए कौन सा रूल लगा देंगे, चेन रूल लगा देंगे। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं, x बराबर साइन स्क्वायर t, ये 1 हो गई, y बराबर कोस 2t, ये होगी नंबर 2। तो हम पहले हम x को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, d ओवर dt साइन स्क्वायर t। अब साइन की होल पावर अदर देन 1 है, सबसे पहले ये पावर रूल, पावर शुरू में, साइन स्क्वायर t का मतलब साइन t का होल स्क्वायर, पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस। अब इस बेस का डेरिवेटिव पावर के अंदर लिखा है साइन t, इस पूरे का डेरिवेटिव साथ आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 साइन t आ गया। अब ये साइन की होल पावर 1 है, साइन पूरे का पूरा किस में चेंज, कोस t में। अब एंगल का डेरिवेटिव t का t के रिस्पेक्ट होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्यारे बच्चों, जब t का t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1 होगा, ऑब्वियसली x का x के रिस्पेक्ट 1 है तो t का भी t के रिस्पेक्ट 1 होगा, कोस t ये 1, और ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया 2 कोस t और साइन t, यही आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट कोस का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, ये हमारा किसका आंसर आया, dx ओवर dt का। अब नेक्स्ट करेंगे प्यारे बच्चों किसका, y का, y बराबर है कोस 2t होल पावर 1 है। अब डिफरेंशिएट करते हैं y को किसके रिस्पेक्ट, t के रिस्पेक्ट, d ओवर dt ऑफ कोस 2t की पावर 1। अब ये कोस की होल पावर 1 है, ये कोस पूरे का पूरा किस में चेंज होगा, माइनस साइन में, माइनस साइन, अगर कोस के साथ t होता तो साइन के साथ t आना था, कोस के साथ 2t है तो साइन के साथ 2t आ जाएगा एंगल, ये आ गया। अब हम नेक्स्ट इस एंगल का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा d ओवर dt ऑफ 2 मल्टीप्लाई t। अब 2 और t में प्यारे बच्चों ये जो 2 है ये कांस्टेंट है, 2 बाहर, t का t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव वो फाइंड करेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा dy ओवर dt बराबर माइनस साइन 2 और t, और ये 2 कांस्टेंट बाहर, t का t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव क्या होगा, 1, तो ये डायरेक्ट मैं यहाँ पे 2 इंटू 1 लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा -2 साइन
टू और टी, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों इसको हल करते हैं, तो हम चेन रूल लगाएंगे। तो नाउ dy बाई डी एक्स, इसका फार्मूला क्या होगा, पहली वैल्यू dy एंड पे dx, y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट था, t के, और इधर हमारे पास dt ओवर dx, क्योंकि ये dt कैंसिल करना, ऊपर dt होना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि हमारे पास dy ओवर dt का आंसर क्या आया है, ये आंसर आया -2 साइन 2 और t डिवाइडेड मल्टीप्लाई, ये आ गया मल्टीप्लाई। अब हमारे पास dx ओवर dt था 2 cos 2t, इसके डिवाइड के नीचे कुछ नहीं 1। अब यहाँ पे हमें dt ओवर dx चाहिए, यानी हमने इस वैल्यू को उल्टा देना, तो उल्टाएंगे तो ऊपर क्या आएगा, 1 ऊपर और ऊपर वाली नीचे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर 2 cos t sin t। अब नेक्स्ट क्या है बच्चों, -2 sin 2 और t ओवर, ये हमारे पास ना एक डबल एंगल फार्मूला होता है साइन का, साइन 2 अल्फा हो तो 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, अगर लहदा लहदा साइन और कोस के साथ अल्फा लहदा हो तो वो साइन का डबल 2 लहदा इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पे कोस के साथ भी टी लहदा है, साइन के साथ भी टी लहदा है, तो प्यारे बच्चों ये इकट्ठा हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस सॉरी साइन 2, यहाँ पे अल्फा था तो 2 के साथ अल्फा है, यहाँ पे टी है तो कोस 2 के साथ टी आएगा, तो ये दोनों साइन 2 टी कैंसल, बाकी बचेगा -2, क्या बचेगा -2, और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों x बराबर है 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस सेकंड टी, y बराबर है tan टी, इसको हमने सोल्व करना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों x बराबर 1 प्लस सेकंड टी का अंडर रूट, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। y बराबर tan टी का अंडर रूट, इसको नंबर 2 का नाम, पहले हम 1 को डिफरेंशिएट करेंगे फिर 2 को। x बराबर 1 जमा सेकंड टी अंडर रूट की पावर 1 ओवर 2, अब x का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट, t के रिस्पेक्ट, तो d ओवर डी टी 1 जमा सेकंड टी की पावर 1 ओवर 2, सबसे पहले होल पावर अदर देन 1 है, तो पहले इसको 1 और t का सेकंड का डेरिवेटिव अदा नहीं करना, वो अदर देन 1 होल पावर हो तो सबसे पहले पावर रूल, पावर शुरू में जो भी पावर है उसमें से क्या माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे, फिर बेस का डेरिवेटिव, प्यारे बच्चों बेस है यहाँ पे 1 जमा सेकंड टी, 1 ओवर 2 में से 1 निकालेंगे, ये बचेगा 1 जमा सेकंड टी माइनस 1 ओवर 2, क्या बचा -1 ओवर 2, 1 का डेरिवेटिव 0, प्यारे बच्चों सेकंड का डेरिवेटिव क्या होगा, तो ये हो जाएगा सेकंड टी टेंजेंट टी, ये आ जाएगा सेकंड टी मल्टीप्लाई टेंजेंट टी, फिर एंगल टी है, टी का टी के रिस्पेक्ट 1 होगा, अंडरस्टूड है, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा ये होल पावर -1 है, ऊपर पावर माइनस में जाके प्लस में, तो 0 प्लस सेकंड टी टेन टी, ये हमारे पास ऊपर बचेगा सेकंड टी टेंजेंट टी ओवर 2, ऊपर पावर माइनस में जाके प्लस में 1 प्लस सेकंड टी का अंडर रूट, ये बचेगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हम दूसरे वाले वैल्यू को डिफरेंशिएट करते हैं, ये आ गया dx ओवर dt। अब हमारा y बराबर है tan t का अंडर रूट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं tan t अंडर रूट की पावर 1 ओवर 2। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y को किसके रिस्पेक्ट, t के रिस्पेक्ट, d ओवर dt tan t की पावर 1 ओवर 2, सबसे पहले पावर अदर देन 1 है, पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, पावर में से एक माइनस, पावर पावर में से 1 माइनस, अब 1 ओवर 2 में से 1 निकालेंगे कितना बचेगा, -1 ओवर 2, कितना बचेगा -1 ओवर 2, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 2, या हमारे पास नेक्स्ट पावर में से 1 माइनस किया तो ये 1 ओवर 2 में से 1 निकालेंगे -1 ओवर 2 tan t -1 ओवर 2। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों पावर रूल तो लगा दी, अब इस बेस का डेरिवेटिव, ये पूरी वैल्यू जो पावर के अंदर है ये बेस है, तो tan t का डेरिवेटिव d ओवर dt ऑफ टेंजेंट t, अब ऊपर पावर माइनस में नीचे जाके प्लस में होगी, ये प्यारे बच्चों 1 ओवर 2 tan t का अंडर रूट, ये आ जाएगा, इस tan का डेरिवेटिव क्या होगा सेकंड स्क्वायर t,
कि टी का टी के रिस्पेक्ट 1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, बहरहाल लिख लिया, चले कोई मसला नहीं। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास आ जाएगा चेन रूल बनाना है। नाउ डी वाई ओवर डी एक्स का चेन रूल। अब प्यारे बच्चों पहली वैल्यू डी वाई मल्टीप्लाई के बाद लास्ट वाली डी एक्स जो फाइंड करनी, ऊपर जो है वो पहली, जो नीचे है वो आखिरी। अब वाई का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट निकाला है, वाई का डेरिवेटिव निकाला है हमने टी के रिस्पेक्ट, तो यहाँ पे भी डी टी आएगा, डी टी आएगा तो ये टी टी से कैंसिल हो जाएगा, डी टी वगैरह जो भी है। अब डी वाई बाई डी टी का आंसर क्या आया, ऊपर सिकंड स्क्वायर टी ओवर नीचे आया 2 tan टी का अंडर रूट मल्टीप्लाई। अब प्यारे बच्चों ये हमारा आंसर है यहाँ पे किसका आया, डी एक्स ओवर डी टी का, सिकंड टी tan टी ओवर 2 अंडर रूट 1 प्लस सिकंड टी। अगर हमने फाइंड करना है ना डी टी ओवर डी एक्स, तो प्यारे बच्चे इसको उल्टाना पड़ेगा, ऊपर 2 1 जमा सिकंड टी का अंडर रूट ओवर नीचे आ जाएगा सिकंड टी और टेंजेंट टी, उल्टा देंगे, ऊपर आ जाएगा 2 अंडर रूट 1 जमा सिकंड टी ओवर डिवाइड के नीचे सिकंड टी और टेंजेंट टी, सिकंड टी टेंजेंट टी। अब यहाँ पे जो कटिंग हो रही है प्यारे बच्चों से कटिंग कर देंगे, ये 2 2 से कट गया, और इसके अलावा यहाँ प्यारे बच्चों एक सिकंड से कट जाएगा। अब बाकी बचेगा सिकंड टी अंडर रूट 1 जमा सिकंड टी। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों ये अंडर रूट, अब ये भी tan टी है, ये भी tan टी है, इसकी पावर 1 है, अंडर रूट की पावर 1/2, इनको जब इकट्ठा करके लिख देंगे ये हो गया tan टी 3/2। कैसे, इस tan टी की पावर होगी 1/2, इस tan की पावर 1, दोनों की बेस सेम तो मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएगी, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा सिकंड टी अंडर रूट के अंदर 1 प्लस टेंजेंट टी सिकंड टी ओवर टेंजेंट टी की पावर 3/2। अब नेक्स्ट है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है x बराबर a सिकंड टी, y बराबर है b tan टी, शो डैट dy बाई डी एक्स का आंसर माइनस बी स्क्वायर एक्स ओवर ए स्क्वायर y। ये नहीं प्रूफ करना है, जो आंसर निकालना है तो वो पहले बता दिया। a बराबर सिकंड टी, इसको 1 का नाम दे देते हैं, y बराबर है b टेंजेंट टी, इसको नंबर 2 का नाम, x का डेरिवेटिव भी t के रिस्पेक्ट होगा, y का भी t के रिस्पेक्ट, फिर चेन रूल लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t के x को, d ओवर डी टी a सिकंड टी, तो a कांस्टेंट है, कांस्टेंट जब भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है ये कांस्टेंट कॉमन आ जाएगा, डेरिवेटिव किसका होगा, जस्ट सिकंड टी का, तो सिकंड की होल पावर 1 है, तो सिकंड का डेरिवेटिव क्या है, सिकंड टी टेंजेंट टी। अब t का t के रिस्पेक्ट 1 होगा, अंडरस्टूड है, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना है तो लिख दें। अब दूसरी थी y बराबर b tan t, अब y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट होगा, t के, d बाई डी टी b tan t, तो यहाँ पे अगेन b ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई तो कांस्टेंट बाहर, तो ये b बाहर आ जाएगा, b बाहर, d ओवर डी टी ऑफ किसका होगा, tan t का। अब tan का डेरिवेटिव क्या होगा, सिकंड स्क्वायर t, क्या डेरिवेटिव होगा, tan का डेरिवेटिव सिकंड स्क्वायर t, b सिकंड स्क्वायर t हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमने प्रूव करना dy बाई डी एक्स का आंसर, तो dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए हम चेन रूल लगाएंगे। कौन सा रूल लगाएंगे, चेन रूल, बाय चेन रूल dy बाय डी एक्स इक्वल टू dy फर्स्ट पे dx लास्ट पे, y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट है, t के, और t का x का भी t के। अब dy बाई डी टी का आंसर क्या है, dy बाई डी टी का आंसर है b सिकंड स्क्वायर t मल्टीप्लाई, अब ये हमारे पास ये dy बाई डी टी आ गया b सिकंड स्क्वायर t। अब dx ओवर dt है a सिकंड t tan t, dx ओवर dt क्या है, a सिकंड t tan t। अब इसके डिवाइड के नीचे कुछ नहीं 1, तो प्यारे बच्चों हमने dt ओवर dx निकालना है, इसको उल्टा देंगे, उल्टाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा
1 ऊपर a सिकंड t tan t नीचे। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों इसको मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, ऊपर आ जाएगा b सिकंड स्क्वायर t ओवर a सिकंड t टेंजेंट t। एक सेकंड सेकंड से कट जाएगा, बाकी बचेगा b सिकंड t, नीचे बचेगा a टेंजेंट t dy बाई डी एक्स। अब प्यारे बच्चों हमने प्रूफ करना है कि dy बाई डी एक्स b ओवर a किसके माइनस बी स्क्र ओवर ए स्क्र के बराबर है। अब इसको नेक्स्ट देखते हैं हम। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों यहाँ पे हमने जो प्रूफ करना है बी स्क्र एक्स ओवर ए स्क्र वाई है। ऊपर बी स्क्र है, सेकंड नहीं है, नीचे ए स्क्र है, वाई नहीं। इसको हम क्या कहते हैं, नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब हमारा x बराबर था a सिकंड थीटा सिकंड t, हमें यहाँ पे सिकंड t की वैल्यू चाहिए, तो सिकंड t क्या होगा, ये a इधर x से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से y किसके बराबर था, b टेंजेंट t के। तो ये प्यारे बच्चों ये जो हमारे पास b मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो y ओवर b किसके बराबर हो जाएगा, टेंजेंट t के। देन इक्वेशन 3 बिकम्स, तो हमारे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर b, वैसे ही ये b मल्टीप्लाई हो रहा है सिकंड t से, तो सिकंड t किसके बराबर आया, x ओवर a के, ओवर a मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, tan t से, tan t किसके बराबर है, y ओवर b से। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ये है, यहाँ पे आ जाएगा बी एक्स ओवर ए, तो ये फ्रैक्शन का मतलब डिवाइडेड बाय ए वाई ओवर बी, तो ये फ्रैक्शन में डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा, तो हमारे पास आ जाएगा बी एक्स ओवर ए मल्टीप्लाई बी ओवर ए वाई। ऊपर वाला बी से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा बी स्क्र एक्स, नीचे वाला ए से मल्टीप्लाई होगा ए स्क्र वाई, और यही हमने साबित करना था। एक और चीज प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, हमारा आंसर माइनस में नहीं आ रहा, मैंने हर लिहाज से देखने की कोशिश की, यहाँ पे माइनस है, ये गलती से माइनस है, इसको प्लस कर लीजिएगा, तो प्लस के साथ, तो ये हमारा प्रूफ हो गया बी स्क्र एक्स ओवर ए स्क्र वाई। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपली ये जो हमारे पास एक गिवन थी ना पैरामीट्रिक इक्वेशन दी थी, इनको यूज करके यहाँ से मैंने सेकंड टी की वैल्यू निकाली पहली से, दूसरी से tan t की वैल्यू निकाली, सब्स्टिट्यूट की, उसके बाद हमने वो बेसिक यूज करके आंसर निकाल लिया। अब नेक्स्ट करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है यूज इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन टू फाइंड। अब प्यारे बच्चों dy बाई डी एक्स निकालना है। यहाँ पे ना हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन इस तरह की है, इसमें x के साथ y भी है, तो इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन है, इस तरह के सवाल पहले नहीं किया, तो इसको हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमने y तो है लेकिन ऊपर y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है, तो y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट है, तो डी ओवर डी एक्स लिखा, डी वाई स्क्र जमा 2gx जमा 2fy जमा c बराबर 0। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक y डिपेंडेंट वेरिएबल, एक x इंडिपेंडेंट, उसके अलावा जो तीसरा जो भी a b c जो भी यूज हो रहे हैं ना वो कांस्टेंट कहलाएंगे यहाँ पे। अब ये होल पावर 1 है, और राइट साइड पे भी डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट करना है, x के रिस्पेक्ट, 0 है तो x डी ओवर डी एक्स ऑफ 0। अब डेरिवेटिव अलग करते हैं प्यारे बच्चों, पहले डेरिवेटिव लेदा होगा ए एक्स स्क्र का, फिर डेरिवेटिव लेदा होगा किसका प्यारे बच्चों, बी वाई स्क्र का, फिर डेरिवेटिव किसका लेदा होगा प्यारे बच्चों, 2gx का, फिर डेरिवेटिव किसका लेदा होगा प्यारे बच्चों, 2fy का, फिर प्लस, फिर डेरिवेटिव किसका लेदा होगा एंड पे c का, और राइट साइड पे c कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब ए एक्स स्क्र प्यारे बच्चों ये होल पावर 1 है, ए एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई, ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर, डेरिवेटिव किसका होगा, सिर्फ एक्स स्क्र का, तो एक्स स्क्र का डेरिवेटिव लेंगे तो डायरेक्ट मैं पावर रूल लगा रहा हूँ, ये 2x हो जाएगा, फिर बेस का डेरिवेटिव एक्स का, एक्स से रिस्पेक्ट 1 होगा, बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई, कांस्टेंट बाहर, अब वाई स्क्र वेरिएबल है, तो प्यारे बच्चों वाई स्क्र वेरिएबल है, तो इस पे फिर एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, इस पे फिर रूल लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पे, रूल लगेगा, तो कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे, पावर रूल, क्योंकि वेरिएबल तो है ना चाहे जो भी है। अब ये 2gx में 2g कांस्टेंट है बाहर, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट 1 हो जाएगा, 2fy में 2f कांस्टेंट बाहर, y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट होगा, x के,
जमा, और ये c कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 इक्वल टू राइट साइड पे भी 0, ये आ गया। अब 2x को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ax, वाई स्क्वायर पे कौन सा रूल, पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, अब बेस का डेरिवेटिव y का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 नहीं होगा प्यारे बच्चों, ये इकट्ठा हो जाएगा, तो y का x के डेरिवेटिव क्या कहलाता है, dy बाई डी एक्स, जमा 2g जमा 2f dy ओवर dx इक्वल टू 0। नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास आ जाएगा 2ax जमा 2by dy ओवर dx जमा 2g जमा 2f dy ओवर dx इक्वल टू 0। अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स फाइंड कर, इन दोनों को इधर रहने देते हैं, dy बाई डी एक्स को इधर ही छोड़ दिया, एक dy बाई डी एक्स वाली है 2by वाली रकम है, और दूसरी है 2f dy ओवर dx। इसके अलावा दूसरियों को दूसरे ले जाते हैं, ये 2ax के साथ dy बाई डी एक्स इधर पॉजिटिव, दूसरा जाके नेगेटिव, 2g प्लस का उधर जाके माइनस। अब प्यारे बच्चों इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं, क्या कॉमन आ रहा है, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया यहाँ से, dy बाई dx कॉमन, इधर क्या बचेगा 2by, इधर बचेगा 2f, 2by जमा 2f, राइट साइड पे माइनस 2ax माइनस 2g एज इट इज, माइनस 2ax माइनस 2g। अब ये ब्रैकेट इधर मल्टीप्लाई, दूसरा जाके डिवाइड, लिहाजा dy बाई डी एक्स बराबर होगा माइनस 2ax माइनस 2g ओवर 2by जमा 2f। अब ऊपर से कॉमन आ रहा है, माइनस 2 कॉमन ले लिया, इधर बचेगा ax जमा g ओवर, नीचे भी 2 कॉमन ले लिया, नीचे बचेगा by जमा f, ये 2 से कट गया, बाकी बचेगा माइनस ax जमा g ओवर by जमा f, ऊपर बचा माइनस ब्रैकेट के अंदर ay प्लस g और नीचे बचा by प्लस f, और ये प्यारे बच्चों हमारा जो है फाइनल आंसर होगा। तो क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले गौर कीजिएगा, हमने ये जो होल दोनों तरफ, वो कह रहा था कि इक्वेशन दी थी कि राइट साइड पे 0 है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया, ये होल पावर सबकी जो थी 1 थी, फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस सेकंड थर्ड फोर्थ सब टर्म्स का डेरिवेटिव अलग अलग किया। फर्स्ट वाली में कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई कांस्टेंट कॉमन, एक्स स्क्वायर पे पावर रूल लगेगा, बी वाई स्क्वायर में कांस्टेंट बी बाहर, वाई स्क्वायर पे पावर रूल, फिर पावर के अंदर वाली बेस का डेरिवेटिव, वाई का एक्स का डेरिवेटिव 1 नहीं होगा, dy बाई डी एक्स, 2gx में 2g कांस्टेंट था बाहर, x का x के रिस्पेक्ट 1, 2fy में 2f कांस्टेंट बाहर, y का x के रिस्पेक्ट x, तो ये c कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 इक्वल टू 0। ये सोल्व करने के बाद हमने dy बाई डी एक्स वाली वैल्यूज को लेफ्ट साइड पे रहने दिया, उसके अलावा जो दूसरी वैल्यूज थी उनको दूसरी तरफ ले गए, उसके बाद फिर कॉमन लिया dy बाई डी एक्स, फिर इधर मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड, फिर कॉमन लेके कैंसिलेशन करके आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2, इसमें लिखा हुआ x जमा tan xy इज इक्वल टू 0, इसमें हमने dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करते हैं, लिखेंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डी ओवर डी एक्स ऑफ 0। तो प्यारे बच्चे होल पावर 1 है, दोनों का डेरिवेटिव अलग-अलग, डी ओवर डी एक्स ऑफ x मिड में प्लस, दूसरे नंबर पे डी ओवर डी एक्स ऑफ tan xy, राइट साइड पे 0 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब होल पावर 1 है, इसकी भी होल पावर 1 है, x का x के रिस्पेक्ट 1 होगा। अब ये हमारे पास ना tan वाला फंक्शन है, होल पावर 1 है, tan से जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका एंगल है, यानी tan के साथ x है तो tan x है, tan के साथ xy है तो ये एंगल है। तो ये प्यारे बच्चों ये tan पूरे का डेरिवेटिव क्या होगा, सेकंड स्क्वायर, tan x हो तो सेकंड स्क्वायर x, tan xy है तो सेकंड स्क्वायर xy मल्टीप्लाई, जो भी एंगल है प्यारे बच्चों उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या एंगल है xy। अब xy जो दो हैं ये वेरिएबल हैं, अब ये दो वेरिएबल्स का जब भी प्रोडक्ट आ जाए, चाहे एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट है, कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल, y को एज इट इज लिखेंगे, डेरिवेटिव किसका होगा x का, प्लस x को एज इट इज लिखा, अब डेरिवेटिव किसका y का, इक्वल टू राइट साइड पे 0। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 1 प्लस सेकंड स्क्वायर xy, ब्रैकेट में y x का x के रिस्पेक्ट 1 प्लस x dy बाय dx इक्वल टू 0। अब सेकंड स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई, y 1 था y तो ये हो जाएगा y, तो ये आ जाएगा y शुरू में सेकंड स्क्वायर xy, अब प्लस
ये प्लस से मल्टीप्लाई प्लस ही आएगा, एक्स सेकंड स्क्वायर एक्स वाई एंगल है डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे ये गलती नहीं करनी कि आप ऐसा कर दें कि ये हमारे पास जो है सेकंड स्क्वायर एक्स वाई को एक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर वाई, नो, ये एक्स वाई एंगल क्या है, ये एक्स सिंपल है अलजबरे का। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों इसको इधर रहने देते हैं, इन दोनों को उठा के दूसरा ले जाते हैं, इन दोनों रकमों को, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स सेकंड स्क्वायर एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव, दूसरा जाके नेगेटिव, ये वाई सेकंड स्क्वायर वाई इधर प्लस और उधर जाके माइनस, वाई सेकंड स्क्वायर एक्स वाई, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, हमने क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो नेक्स्ट आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा -1 माइनस वाई सेकंड स्क्वायर एक्स वाई ओवर एक्स सेकंड स्क्वायर एक्स वाई, ये रकम आ जाएगी। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्या करेंगे, नेक्स्ट प्यारे बच्चों -1 माइनस वाई, ये सेकंड स्क्वायर किसका उल्टा होता है, कोस का। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 माइनस वाई, सेकंड स्क्वायर को लिख देंगे 1 ओवर कोस स्क्वायर वाई, कोस स्क्वायर एक्स वाई ओवर, नीचे आ जाते हैं एक्स एज इट इज, इस सेकंड स्क्वायर वाई को लिख देंगे 1 ओवर कोस स्क्वायर वाई, यानी एक्स के नीचे कोस स्क्वायर एक्स वाई। अब इसका एलसीएम लेते हैं, तो इसके डिवाइड के नीचे कुछ नहीं 1, तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स वाई, कोस स्क्वायर एक्स वाई 1 -1 से मल्टीप्लाई माइनस कोस स्क्वायर एक्स वाई, दरमियान में माइनस वाई 1 द वाई ओवर कोस स्क्वायर एक्स वाई, ये वाली रकम इससे कट जाएगी, बाकी बचेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ऊपर वाली वैल्यू में से माइनस कॉमन कोस स्क्वायर एक्स वाई जमा वाई ओवर एक्स, और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट हम करते हैं इसका जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, उसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट। इसमें प्यारे बच्चों कह रहे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व, जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे, तो यहाँ पे हमारे पास अब डेरिवेटिव है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव भी कोई इतनी मुश्किल नहीं है, तो देखते हैं इनको। सबसे पहले लेट किया y बराबर, y के बराबर लेट कर लिया, तो y डिपेंडेंट है x इंडिपेंडेंट है, तो x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट फाइंड करना है, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, साइन इनवर्स x ओवर a। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव देखा था साइन इनवर्स जैसे, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या था, 1 ओवर अंडर रूट के अंदर जो भी साइन के साथ जो एंगल होता था उसका स्क्वायर 1 में से माइनस करते थे, फिर एंगल का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस, यहाँ पे साइन के साथ एंगल x था, x का स्क्वायर है, यहाँ पे एंगल है x ओवर a, इसका होल स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, होल स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई, ये जिस एंगल का स्क्वायर लिया है ना इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई, इस तरह से। अब हम अंडर रूट को हल करते हैं, अंडर रूट के अंदर स्क्वायर वगैरह ओपन करते हैं, x का स्क्वायर x स्क्वायर, a का स्क्वायर a स्क्वायर, यहाँ पे हम जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये नीचे वाला a कांस्टेंट है, तो ये 1 ओवर a बाहर आ जाएगा, तो डेरिवेटिव किसका होगा, सिर्फ ऊपर वाले x का। अब जब हम इसका ये अंडर रूट के अंदर एलसीएम वगैरह लेते हैं, नीचे a स्क्वायर 1 बाई a स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट ओवर a स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर का अंडर रूट 1 ओवर a, x का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, x का x के रिस्पेक्ट 1 होगा, 1 ओवर a और a 1 आ जाएगा। अब इसको उल्टाएंगे तो a स्क्वायर ऊपर अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट और 1 ओवर a, ये a का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ऊपर a बचेगा, नीचे बचेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट 1 ओवर a, ये a से कट गया, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट, और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। तो बड़ा सिंपल सा ये फार्मूला याद होना चाहिए, प्रैक्टिस ऑन एंगल का, कि जो भी एंगल है उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे एंगल x ओवर a था, इस एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, तो a कांस्टेंट बाहर आया, x का x पर 1, फिर वैल्यू पुट की, सिंप्लीफिकेशन की, तो आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, इसमें प्यारे बच्चों कोसिकन इनवर्स x है, कोई मसला नहीं, सबसे पहले तो y के बराबर लेट करते हैं, कोसिकन इनवर्स
एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र माइनस 1, तो ये कोसेकंड इनवर्स के साथ ये एंगल है। तो हमने डेरिवेटिव का फार्मूला पढ़ा था, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी ओवर डी एक्स ऑफ कोसेकंड इनवर्स एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र माइनस 1। तो हमने डेरिवेटिव का फार्मूला पढ़ा था कि डेरिवेटिव ऑफ कोसेकंड इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, माइनस 1 ओवर एक्स मोड अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस 1। तो यहाँ पे एंगल एक्स था, मोड भी उसका आया, अंडर रूट में माइनस 1 में से माइनस भी एक्स का स्क्वायर हुआ, यहाँ पे है ये ब्रैकेट सारी, तो हमारा इसका फॉर्मूला बनेगा माइनस 1 ओवर मोड के अंदर एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र माइनस 1, इसका मॉडुलस अंडर रूट, फिर इस ब्रैकेट का क्या लेंगे, होल स्क्वायर, एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस फिर क्या आ जाएगा 1, ये आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों इस वैल्यू को जब उल्टाएंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, चलें, एक्स स्क्र जमा 1 ओवर एक्स स्क्र माइनस 1 और अंडर रूट के अंदर स्क्वायर लदा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 लदा अंडर रूट के अंदर। अब अंडर रूट के अंदर हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो ये जब उल्टेगी उसको उल्टा देंगे, ये माइनस वाली ऊपर ऊपर प्लस वाली नीचे, तो ये कुछ इस तरह से होगा हमारे पास, माइनस एक्स स्क्र माइनस 1 वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी और एक्स स्क्र प्लस 1 वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, और उसके बाद अंडर रूट के अंदर प्यारे बच्चों जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस 1 का होल स्क्वायर, और हमारे पास अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट के अंदर 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्र प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 1 का होल स्क्वायर, दरमियान में माइनस, अब एक्स स्क्र माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस 1 का होल स्क्वायर, इस तरह से। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों इसको हल करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ये आ जाएगा ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज एक्स स्क्र माइनस 1 ओवर माइनस बाहिर है एक्स स्क्र प्लस 1 इंटू अंडर रूट के अंदर ना, अब देखा जी एक फॉर्मूला था अलजेब्राइक, हमने पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। अगर फर्स्ट ब्रैकेट में होल स्क्वायर प्लस का हो, सेकंड ब्रैकेट में होल स्क्वायर माइनस का हो, दरमियान में माइनस, तो ये फार्मूला है 4ab। यहाँ पे वही सिचुएशन बन रही है, 4 फार्मूले का, a की वैल्यू क्या आएगी x की 2, b की वैल्यू क्या आएगी, जो सेकंड वैल्यू ऐड माइनस में है वो 1 है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों इनका अंडर रूट वगैरह अलग करेंगे, ये इसको उल्टा देते हैं, तो ये हमारे पास उल्टाएंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई विद अंडर रूट उल्टाएंगे तो ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर। हम मजीद हल करते हैं इसको, प्यारे बच्चों यहाँ पे एक और चीज यहाँ भूल गया था कि यहाँ पे जो एंगल है उसका डेरिवेटिव साथ में फिर मल्टीप्लाई होना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये होगा। अब नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर यहाँ पे मैं थोड़ा डायरेक्ट कर दूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को वैसे ही लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 में, तो फिर ये एक्स स्क्वायर का 2x 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को वैसे ही लिखेंगे, नीचे वाले एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव ये आ जाएगा 2x, तो नेक्स्ट इस 2x को अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू बनेगी, ये वाली एक चीज रह गई थी तो उससे आंसर में फर्क आ रहा है, 2x एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई माइनस 2x, फिर उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर 2x से मल्टीप्लाई माइनस 2x क्यूब, उसके बाद प्लस माइनस माइनस और 2x आ जाएगा माइनस 2x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये चीज साथ में रह गई थी, इसको आपने देख लेना, ये इससे कट जाएगा, प्लस माइनस 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 प्लस, ये बचेगा माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको उल्टा दिया। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों देखते हैं मजीद, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई
ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर नीचे 4 2 का स्केयर एक्स एक्स का स्केयर, इधर बचेगा 4x ओवर एक्स स्केयर माइनस 1 का होल स्केयर। अब प्यारे बच्चों इन दोनों की बेस सेम है, पावर ऐड, तो ये दोनों जो हैं इससे कट जाएंगी, क्या होंगी, कैंसिल। ये x भी x से कैंसिल हो जाएगा और 2 1 दा 2 2 2 दा 4, तो बाकी ऊपर ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस 2 और नीचे आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 1। तो यहाँ पे ना थोड़ी सी गलती हो गई थी कि ये जो एंगल है ना उसका डेरिवेटिव भूल गया था, तो ऐसा हो जाता है। तो फिर उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई, तो ये सारा उसके बाद फिर ये हमारा आंसर आ गया 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3, इसमें है कोट इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स के ऊपर अंडर रूट। चलो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले लेट किया y के बराबर कोट इनवर्स अंडर रूट एक्स जमा कोट इनवर्स एक्स का अंडर रूट। अब इसको हल करते हैं तो प्यारे बच्चों इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स कोट इनवर्स अंडर रूट एक्स जमा कोट इनवर्स एक्स का अंडर रूट। सबसे पहले दोनों ऐड और होल पावर 1 है, दोनों का डेरिवेटिव लेता लेता ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स कोट इनवर्स अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव लेता प्लस फिर डी ओवर डी एक्स कोट इनवर्स एक्स का अंडर रूट। इसमें अंडर रूट जो है इनवर्स के बाद है तो ये एंगल है, इसमें इनवर्स जो है एक्स के साथ और होल अंडर रूट है, तो यहाँ पे एंगल एक्स है। तो यहाँ पे पहली बात यहाँ पे जो कोट वाला डेरिवेटिव है, कोट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ये हमने पढ़ा था, ये क्या होता है माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपका डेरिवेटिव है कोट इनवर्स एक्स का तो एंगल एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे अंडर रूट एक्स है तो ये माइनस 1 ओवर 1 प्लस उस एंगल का स्क्वायर होगा जो भी एंगल है, मल्टीप्लाई फिर इस एंगल का साथ में डेरिवेटिव आएगा अंडर रूट एक्स प्लस। अब ये होल पावर अदर देन 1 है, सबसे पहले तो अंडर रूट है, होल है अंडर रूट है तो इसको पावर में चेंज करते हैं तो पावर आएगी 1 ओवर 2। अब नेक्स्ट अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल, बाकी बचेगा माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स, क्या आ जाएगा माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स। इस पे पावर रूल लगाएंगे तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स। पहले पावर 1 ओवर 2 शुरू में, 1 ओवर 2 में से 1 निकालेंगे माइनस 1 ओवर 2 ऊपर नेगेटिव नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी प्लस इसकी पावर शुरू में पावर में से एक माइनस कोट इनवर्स एक्स की पावर माइनस 1 ओवर 2। अब इस एंगल का डेरिवेटिव, ये एंगल है कोट इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव होगा माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ज़बानी लिख दिया, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया तो आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों यहाँ से देखा जाए हमारे पास ये जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ऊपर भी माइनस 1 है नीचे 2 है, ऊपर भी माइनस 1 नीचे 2 है, ये माइनस 1 ओवर 2 कॉमन ले लिया, क्या ले लिया यहाँ से कॉमन, तो इधर क्या बचेगा 1 ओवर अंडर रूट एक्स और ब्रैकेट में 1 जमा एक्स, ये चीज़ बचेगी। ये माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ भी बचेगा कोट इनवर्स एक्स की पावर माइनस 1 ओवर 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक भी आंसर ठीक है। यह मजीद करना है तो ऊपर होल पावर माइनस में दी जाके प्लस में, तो ये मजीद बन जाएगा माइनस 1 ओवर 2 1 ओवर अंडर रूट एक्स 1 जमा एक्स जमा ऊपर बचेगा फिर 1 नीचे बचेगा कोट इनवर्स एक्स का अंडर रूट, कोट इनवर्स एक्स का अंडर रूट और इनटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर के लाए। अब लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज का, उसके बाद ये एक्सरसाइज 2.1 जो ये फिनिश लास्ट हो जाएगी। तो इसको करते हैं, इसमें एक में है tan t का होल इनवर्स और दूसरे में है प्लस के बाद tan इनवर्स t। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पे इसमें ये कि tan एंगल t उसकी होल पावर माइनस 1, इसमें क्या tan इनवर्स t और इसकी होल पावर कुछ नहीं तो 1। सबसे पहले y की को लेट करते हैं, tan t की पावर माइनस 1 प्लस 1 ओवर tan इनवर्स t। अब सबसे पहले प्यारे बच्चे ऊपर कांस्टेंट है, इस पावर को ऊपर ले जाते हैं तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस tan t की होल पावर माइनस 1 प्लस tan इनवर्स t इसकी होल पावर ऊपर जाके माइनस। अब डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। डी ओवर डी एक्स, पहले डेरिवेटिव लेता होगा tan t की पावर माइनस 1 का, फिर प्लस
फिर डेरिवेटिव किसका अलहदा होगा, डी ओवर डी टी है, tan इनवर्स टी की होल पावर -1 का। अब प्यारे बच्चों इसकी होल पावर अदर देन 1 है, पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस। अब बेस का डेरिवेटिव, इस tan बेस है तो tan का डेरिवेटिव हमने पढ़ा हुआ है, क्या होगा, सेकंड स्क्वायर t, ये तो सिंपल सा है, प्लस इसकी भी होल पावर अदर देन 1 है, सबसे पहले पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस, तो ये मैं नीचे लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई tan इनवर्स t इसकी होल पावर -1 अब बेस का डेरिवेटिव, बेस है tan इनवर्स t, tan इनवर्स t का डेरिवेटिव क्या है, 1/1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब टी का टी के रिस्पेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन सेकंड स्क्वायर टी, ऊपर पावर माइनस में नीचे जाके प्लस में, तो ये हमारे पास, चले यहाँ से लिख लेते हैं, पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, -1 tan टी की पावर -2, उसके बाद सेकंड स्क्वायर टी जमा माइनस माइनस tan इनवर्स की पावर -2 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये ऊपर पावर नेगेटिव है, नीचे आके पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा -1 ओवर माइनस सेकंड स्क्वायर टी ओवर tan टी का होल स्क्वायर -1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू tan इनवर्स टी का होल स्क्वायर। और ये प्यारे बच्चों हमारा आंसर होगा। अगर मजीद चाहें तो माइनस कॉमन ले लें, नहीं तो यहाँ तक भी ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया, इस पावर को ऊपर ले गए, पावर 1 थी, ऊपर कांस्टेंट था, ऊपर जाके माइनस हो गई, इस पे भी पावर रूल, इस पे भी पावर, इसमें पावर रूल लगा सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का, -1 फिर उसके बाद सिंपल tan का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर टी, पावर शुरू में -1 और में से एक माइनस किया, बेस का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे tan t था, सेकंड स्क्वायर टी, ये tan इनवर्स t है, तो 1 ओवर उस एंगल का स्क्वायर लेंगे और 1 में ऐड कर देंगे, फिर टी का डी के स्क्वायर 1 होगा, फिर आगे सिंप्लीफिकेशन की, तो हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये थे प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 2.1 क्लास 11 में न्यू बुक, इसको हमने कंप्लीट सोल्व किया। अगर आप एक्सरसाइज को कंप्लीट समझ तब आएगी आपको जब आप इसके हर जो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से स्किप करके देखेंगे, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।